Jai Uday, good morning everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin this session by chanting Om 3 times. अपने सारे Zoom के पार्टिसिपेंट, अपने सारे YouTube के व्यूवर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा कि पाषाण आख्यान जो चल रहा है, आज हम लोग उसका 111 नंबर का चैप्टर और 112 नंबर का चैप्टर दोनों, माने पाषाण आख्यान का 5वां पार्ट और 6ठा पार्ट, इस दोनों पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमने अब तक देखा कि किस तरह से वशिष्ठ मुनि उस विद्याधरी से, सुंदरी से मिलते हैं और फिर वो दोनों के दोनों जाके उस पाषाण के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके साथ क्या होता है वो बड़ी एक सुंदर स्टोरी है। तो वो स्टोरी को भी आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसके अंदर से जो ज्ञान निकलता है उस ज्ञान के ऊपर भी आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इससे एसोसिएटेड वीडियो जो है वो वीडियो आज हमने मॉर्निंग में भी देखा। आशा करता हूँ कि वो चैप्टर आपने 111 नंबर का चैप्टर और 112 नंबर का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। 136 नंबर का वीडियो जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में भी अवेलेबल है। तो उस वीडियो को देख के यदि आप इस सत्र को सुनते हैं तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। चलिए 3 बार ओंकार का उच्चारण करके वी विल कंटिन्यू विद दिस सेशन। सब लोग आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, अंदर से तृप्ति का भाव, समाधान का भाव। एक साधारण सांस अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते खाली हो जाए। बिकम हॉलो एंड इसके लिए बहुत सारे प्रयत्नों की आवश्यकता है। जैसे एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस जैसे जैसे छूटती है सब कुछ छोड़कर खाली हो जाए। अभी तुरंत इसी क्षण में। जैसे यह व्यष्टि का मन फैलता है वो समष्टि में विलीन हो जाता है और समष्टि को भी पीछे छोड़ देता है तो चैतन्य का हिस्सा बन जाता है। और ओम का नाद इस प्रक्रिया में हमें हेल्प करता है। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और अपने मन को फैलने दे, ओम की तरह विलीन होने दे।
slowly and gradually become aware of the environment. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते. Slowly and gradually you may open your eyes. एक्चुअली में इतना आसान है. 2-4 गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, 3 बार ओमकार का उच्चारण करो, 1-1.5 मिनट भी नहीं लगता है, एंड यू आर ऑलरेडी विथ योरसेल्फ. कुछ विचार नहीं, कुछ नहीं, तुरंत इन अ स्लीप, डीप स्लीप के स्टेट में यू कैन गो योरसेल्फ. यदि कुछ बोझा नहीं है तो, इफ यू आर नॉट कैरिंग दैट वेट ऑन योर हेड, तुरंत अनायास समाधि की अवस्था को आप प्राप्त कर लेते. यू आर विथ योरसेल्फ. चलिए आज के प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे यहाँ पे अपनी स्टोरी भी आ चुकी है, कहानी भी आ चुकी है, और इंटरेस्टिंग प्रश्न भी यहाँ पे उठ सकते हैं. तो आपके हवाले. और टू योर अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी खुला है. यू आर वेलकम टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चंस. और टू योर. Jai Gurudev and a very good morning to all of you. Yeah. So, shall I ask my question? Yes, please go ahead. Yes. Okay. So, we have been seeing this a journey from individual consciousness to the supreme consciousness. So, can you explain us, how that experience can one have that, in this throughout the journey? So, of course, everybody is going to have a different experience. It is not going to be the same. But still, एक ऐसा जो जर्नी में जाते हैं तो कैसे वो आते हैं ना, माइलस्टोन्स जो आते हैं करते, वो कैसा होता है, क्या हो सकता है, आप उसके बारे में बताए कि वो परले या फिर वेरियस अदर ओपिनियंस विच आर देयर, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो होंगे. तो प्लीज काइंडली गाइड अस थ्रू दैट टुडे. ओवर टू यू. ओवर टू अदर्स आल्सो, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन. Thank you. एक्चुअली इसका उत्तर जो है ना, अभी 2 मिनट पहले देख लिया. We started our session. We breathe in for 2 times. I did 3 times Omkar, and that's it. That was all the journey from individual consciousness to the supreme consciousness. Actually, इतना ही simple है. बहुत complicated है नहीं. It is really really simple. Issue कहाँ पे आता है ना कि इसको बरकरार रखे, उसी स्थिति को यदि आपको 24/7 बरकरार रखे, तो जो अज्ञान के जो आवरण जो है ना, वो जो आपको अंदर बैठने नहीं देते शांत, वो पिक्चर में आते हैं. फिर विचार करेगा, कुछ और संकल्प लेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा. फिर शरीर की आपकी कुछ अपनी नीड्स रहेगी, वो पिक्चर में आएगी. भूख लगेगी, है ना, कई सारे जो अपने 5 सेंसेस है, वो सारे पिक्चर में आते हैं. दे वांट टू गो आउटवर्ड एंड देन यू हैव टू ब्रिंग इट इनवर्ड. ये सारे लफड़े में हम लोग फंस जाते हैं. बट एक्चुअली इट इज जस्ट 1.5-2 मिनट की प्रोसेस है टू रियली गो फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस. अभी ये सबके साथ होता है या नहीं सबके साथ होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर अभी कितने संकल्प बाकी है, आपके अंदर अभी कितनी वासना बाकी है, आपके अंदर और कितना पैसा, और 3 BHK, और ये वो और अच्छी बीबी, और अच्छी गर्लफ्रेंड, और अच्छा एजुकेशन, और अच्छा इम्प्रूवमेंट, और ये वो ये जो चल रहा है ना, रिगरस जो अभी जो चल रहा है, वो कितना चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने जल्दी हो सकता है ना. बट एक्चुअली 1.5-2 मिनट में यू कैन एक्चुअली दैट जर्नी कैन इंस्टेंटेनियस, एक क्षण में. माने ये तो हमने तो प्रोसेस किया, कुछ 1-1.5 मिनट की 2 मिनट की प्रोसेस किया, बट इट इज जस्ट दृष्टिकोण कि हाँ, आई एम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मैं जीव भाऊ, कम ऑन, हाउ कैन आई बी, आई एम तो सुप्रीम हूं, दैट्स इट, खत्म. इन एक ही क्षण में, उसी वर्तमान क्षण में ही इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से सुप्रीम कॉन्शियसनेस यू कैन बी इन दैट स्टेट. पलक भर को पलक झपकने के लिए ज्यादा देर लग सकती है, लेकिन टू बी फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस के लिए उतनी भी देरी नहीं. क्यों देरी नहीं है पता है क्या? देयर इज नो लैग. ये लैग क्यों नहीं है पता है क्या? एक क्षण मात्र का भी लैग नहीं वहां पे. क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है.
There is no transformation of individual consciousness to supreme consciousness. That प्रक्रिया itself is not there. इसलिए टाइम लैग नहीं है. प्रक्रिया क्या हो रही है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट एंड यू आर अवेयर अबाउट इट. अब अवेयरनेस होने के लिए कितना समय लगेगा, तो एक क्षण का भी समय नहीं लगेगा उसके लिए. इट जस्ट रियलाइजेशन, इट जस्ट दैट यू आर दैट एंड दैट्स इट, फिनिश्ड. और कुछ नहीं है उसके लिए, बचता नहीं, कुछ वर्णन करने के लिए रहता नहीं है. फिर देयर इज नथिंग टू एक्सप्रेस अबाउट इट. और होता है और दूसरे क्षण में वो नष्ट भी हो जाता है. दैट्स अ प्रॉब्लम. तो अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, टू बी इन दैट स्टेट अगेन एंड अगेन. अरे फिसल गया, अगेन एंड अगेन. असंगोहम, असंगोहम, पुनः पुनः. वो असंग कर पाते हैं क्या, और नहीं कर पाते तो फिर सीखो, फिर करो, साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो, ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान को मिटाओ ना. ये सारी प्रक्रिया उसके लिए है. बट इस प्रवास में कोई देरी नहीं, तुरंत हो जाता है. और हर किसी को अनुभव है. दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसको इसका अनुभव नहीं है. यू एक्सपीरियंस दैट, you forget it. You experience that, you forget. And if you forget it, and then you forget more, and you forget more, and you forget more, and you forget more. अभी क्या करना है? Now you forget more, forget more, forget more, and remember only this. ये करना है. हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चित्त आ जाता है, एक संकल्प उड़ जाता है, एक जन्म ले लेते हैं, दूसरा चित्त, उस चित्त के अंदर तीसरा चित्त, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, जर्नी चल रहा है कंटिन्यूअसली, विशियस लाइफ साइकिल. वो ऐसा नहीं घूम रहा है, वो ऐसे जो स्पाइरल मॉडल नहीं था एजिलिटी में, वो ऐसे 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 घूमता जा रहा है. वो जस्ट कंटिन्यूअसली वही चीज कर रहा है वो, बट इन अनदर साइकिल, अनदर साइकिल, अनदर साइकिल, घूम रहा है, ऐसे बढ़ रहा है वो स्पाइरल. तो उसको अनस्पाइरल करके यू हैव टू कम बैक टू द सेंटर. तो अनस्पाइरल करने के लिए ऐसा नहीं कि वो पूरा पाथ अनवाइंड करना पड़ेगा आपको, ऐसी जरूरत नहीं है. मतलब वो तुरंत भी हो जाता है, बट आप फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही. You again stuck in the same thing. So the journey of this individual consciousness to experience the supreme consciousness is actually very, very easy, and it can be very, very, very tough also. It is up to you. आपके ऊपर है कि कैसे आप उस जन्म, अनायास सहज समाधि लग जाती किसी को, जस्ट लाइक दैट. बिकॉज कोई बैगेज नहीं है, कुछ कैरी नहीं कर रहे. Yet they are doing so much enthusiasm, so much they are influencing so many people, like our Gurudev. बैठते हैं ध्यान में चले, एज इफ कुछ नहीं लेना देना उनको इस दुनिया से, कुछ नहीं है, किसी माँ बाप से नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कुछ नहीं लेना देना. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, Shri Tattva is there, Sumeri Solutions is there, so many other aspects are there, Art of Living organization is there, Vyakti Vikas Kendra is there, no? Shri University is there. माने कितना सारा कुछ चल रहा है, and he takes the responsibility. उन्होंने जिम्मेदारी को छोड़ नहीं दिया. He takes the responsibility of that to sustain so many ashrams around the world. बोलते एक आश्रम को कभी पाल के देखा है? बोले सफेद हत्ती जैसा होता है उसको पालना. इट्स नॉट दैट इजी. आश्रम को मेंटेन करना, 40-40, 50-50 हजार लोग आके खाना खाते. जब कुछ इवेंट होता है 2-2 लाख खाना खाते. वन ऑफ द वंडर, 7 वंडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. इट इज अपना आर्ट ऑफ लिविंग का जो बैंगलोर आश्रम का जो किचन है, उसके ऊपर साइंटिस्ट आके उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाया कि how you are cooking this. Of course there is technology, there is engineering. It's the best in Asia. It's the best one in Asia. One the of best the best kitchen. Yes. इतना खाना कहीं और बनता है एशिया को छोड़ के इतने क्वांटिटी में? मुझे पता नहीं कुछ बनता है या नहीं बनता है, तो नो आइडिया. लेकिन या बट मे बी कुछ और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से शायद हो सकता है कि एशिया में बेस्ट है. मेरे पर्सपेक्टिव से तो मुझे नहीं लगता कि जगत में कहीं और इतना खाना इतनी क्वांटिटी में 1-2 लाख लोगों के लिए बनता होगा. तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. होगा तो फाइंड आउट कर सकते हैं. बट देखो दैट इज हाउ इट इज. माने ये तो मैंने एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल दिया, बट व्हाट ही इज डूइंग,
उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उन्होंने फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ तैयार किया, आज 3 बिलियन लोग तक, माने हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलरेडी टच्ड, बीइंग रीच्ड, बोलते अनदर 4 बिलियन वी हैव टू रीच, एंड देन अभी भी होप नहीं छोड़े हुए, दैट इज कंटिन्यूअस। माने एक ही कॉन्शियसनेस कैसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अज्यूम कर सकता है, उसका सुंदर इजान। और ये तो सारे मैं प्रैक्टिकल लेवल पे आपको बता रहा हूँ, जो अपने बियॉन्ड बुद्धि के बियॉन्ड है, वो तो कई सारी गुना चैतन्य के लेवल पे चलती रहती है, हमको उसका पता भी नहीं रहता, वी डोंट इवन नो अबाउट इट। सो ऐसे कई सारे टीचर्स मीट हो रहा है, इसलिए कुड बिकम अ टीचर। काशी भैया रिसेंटली विजिटेड पुणे आश्रम, and then he met us in Chinchwad in satsang, and in one of the very short आधे घंटे का teachers meet था उनके साथ, and he shared one of the experience of Gurudev. I cannot put it here on the platform, very secret, वो नहीं समझ में आएगा किसी को, तो it's a good idea कि contact me personally and I can talk about it. लेकिन मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो चैतन्य के लेवल पे होती है ना, वो गुरुदेव कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे। हमने जो अभी बात किया दैट इज वेरी प्रैक्टिकल, सबको पता है 40 years of humanity service to the humanity, this project that project, all documented, this whatever is documented that is also just a tip of the iceberg. जो आइसबर्ग नहीं होता है उसके ऊपर जो छोटा सा पार्ट दिखता है, पूरा पर्वत तो अंदर होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो भी हुआ है वो भी उतना ही है, सिर्फ जो हुआ है वो तो डॉक्यूमेंटेड हुआ ही नहीं है, और वो भी प्रैक्टिकल लेवल पे, कॉन्शियसनेस के चैतन्य के लेवल पे, उस लेवल पे उन्होंने क्या क्या किया है अपनी बुद्धि के परे। सो लिव इट, उधर जाके उसको समझने के लिए चैतन्य ही बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा क्या है, तुम तो तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा, दैट्स द ओनली वे, एंड देयर इज नो अदर वे टू एक्सपीरियंस दैट। सो लेट अस सी कि ये कैसे अनफोल्ड होता है। आज का वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी भी है, लेकिन जैसे संगीता जी ने कहा, जैसे हम लोग रोज करते हैं, सबके प्रश्न सुन लेते हैं एंड देन उसको क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा ऑर्डर करेंगे तो, और एंड लेट इट यस्टरडे सेशन आपका इतना टिप्स वाज वेरी इंटरैक्टिव, मैंने फिर वो लिंक भी पोस्ट किया था ग्रुप के ऊपर कि दिस हाउ द सेशन शुड बी, ना, इट वाज वेरी इंटरैक्टिव सेशन। सो यू आर वेलकम टू मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव। सब लोग अपना वीडियो वगैरह शुरू रख के आराम से बैठ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं भी कर सकते तो डोंट टेक एनी नोट ऑफ दैट, टेंशन लेके नहीं करना, आराम से कर सकते हो। स्विच ऑन योर वीडियो, कम बैक हियर, कंट्रीब्यूट। चलिए अभी फिलहाल के लिए प्रश्न सुन लेते हैं। स्मिता जी और भी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, यू आर नॉट। अच्छा, मैंने और एक चीज नोटिस किया, कल का सत्र ना मैंने खुद भी सुना उसको से एक घंटे का, पापा के साथ बैठ गया इतना, रियलाइज की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यदि दो लोग अनम्यूट पे है तो वो वीडियो क्वालिटी खराब हो जाता है, वो पता नहीं कब वो दूसरा आवाज आता है तो मेरी आवाज नहीं। जैसे स्मिता जी का वीडियो चालू है, अब यदि स्मिता जी का वीडियो ऑडियो जब वो ट्रांसलेट करता है तो मेरी आवाज उतने देर तक आपको सुनाई नहीं देती है। हैव यू रियलाइज दिस? अभी हो रहा है वैसे, देखो जब उनकी आवाज सुनाई देती है तो मेरी आवाज बीच में कट हो जाती है। इट्स अ गुड आइडिया कि व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग कीप योरसेल्फ ऑन, वेदर इज मैं यहाँ पे करते रहता हूँ, बट कई बार मैं बोलते रहता तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो बात करते हो तो अनम्यूट करो, आपका अधिकार है बात करना, आप बात करो, लेकिन बात नहीं करते हो तो अनम्यूट। तो क्या हो रहा था ना, 4-5 लोग 6 लोग थे तो बीच में दे वांटेड टू टॉक, दे विल अनम्यूट, है ना, तो नहीं वीडियो क्वालिटी वाज हैम्पर्ड। तो इट इज अ स्मॉल टिप टू मेक दिस क्वालिटी बेटर। तो अपने आप को अनम्यूट, जैसे भी मैं भी खुद को अपने को म्यूट कर लेता जब मैं नहीं बात करता हूँ, आप भी अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, स्मिता जी होती है। ये वीडियो ऑन ऑफ से भी होता है ऐसे? नहीं नहीं नहीं, वीडियो ऑन ऑफ से कुछ नहीं होता, वीडियो ऑन ऑफ इज रिलेटेड टू योर ओन बैंडविड्थ। आपका लगा, अच्छा मेरे को लगा था शायद उससे वो, मैं तो नहीं नहीं नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं मनीष जी। जय गुरुदेव। ये जो पाषाण अध्याय का 5th और 6th कल पढ़ा, तो कल जो 4th में आया था विद्याधरी के पति, हमने पूछा था, तो जो सस्पेंस था, तो पढ़ते और वीडियो सुनते सुनते बहुत अचंभित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। बहुत कुछ प्रश्न भी आए कि ऐसे क्या हो सकता है। तो वहां जब वो गए वशिष्ठ मुनि,
विद्याधरी के साथ, तो उन्होंने वहां क्या देखा है, और वहां उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने एक बताया है, तो इसका अर्थ नहीं समझ आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन करके देना। व्यक्ती चैतन्य शुद्ध निर्मळ झाल्यानंतर वहा त्या महासमष्टी चैतन्यात त्या व्यापक ब्रह्मांड सृष्टीच्या कक्षेत शिरून त्याच्या कक्षाही पार करून त्याहून व्यापक अशा चिदाकाशात अतिसूक्ष्म केवळ संविद रूपाने प्रविष्ट होत असताना अंतर्बाह्य अनेक सूक्ष्म अवस्था पार कराव्या लागतात व शुद्धीच्या प्रक्रियेतून जावे लागते। तर या ज्या अंतर्बाह्य सूक्ष्म अवस्था जो बताया है यहाँ पे, तो वो क्या पार करना पड़ता है, तो वो कौन सी होती है अंतर्बाह्य सूक्ष्म अवस्था। जैसे हमारी इच्छा है कि चिदाकाश में जाना है, तो जैसे उन्होंने देखा तो हमारे मन में भी आता है, तो हम लोग भी कब कर सकते, तो कौन सी सूक्ष्म वासना नष्ट करनी पड़ेगी, तो ये एक्सप्लेन करना। उसके बाद यहाँ पे बताया कि वैज्ञानिक प्रलयापर्यंतच्या ज्या अवस्था जे सर्ग आहेत त्यांच्या मुळाशी असलेल्या ब्रह्मतत्वाच्या मार्गावर आम्हाला ने, तो ये जो अभी पढ़ा उसका अर्थ नहीं समझ आया। पेज नंबर 613 कहाँ पे है वो? पहला ही पैरा है, आप पढ़िए उसको। हाँ हाँ, जगातील महाप्रलय समीप आला आहे म्हणून ती पुन्हा म्हणाली, पर्वत ज्याप्रमाणे आपल्या शैल मौनापासून ढळत नाहीत त्याप्रमाणे हा यावेळीही ध्यान सोडित नाही। हे मुनीश्वरा, मला व यालाही बोध करून वैज्ञानिक बुद्धितत्वापर्यंतच्या प्रलयापर्यंतच्या ज्या अवस्था जे सर्ग आहेत त्यांच्या मुळाशी असलेल्या ब्रह्मतत्वाच्या मार्गावर आम्हाला ने, तो इसका अर्थ नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है, देखेंगे उसको। कि जो प्रलय दिखा वैसे जो सर्ग अवस्था बताए है, तो वहां तक हमको लेके चलो, तो नहीं समझ आया। में उसका उत्तर जो है महाप्रलय प्रलय की अवस्था पूरा वशिष्ठ मुनि बताते हैं, तो उन्होंने क्या किया, तो उसका वर्णन आता है अभी। हाँ, तो ये जो अवस्था वहां तक लेके चलो, तो हाँ हम और हम लोग जो एक सत्संग में गाते हैं भजन, अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय, तो अज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सुना है, बोला भी, भजन गाते भी, पर अज का अर्थ बताना। श्योर। और किसी को पूछना है तो पूछने दो, बाद में पूछ लेंगे कि बताओ। हाँ, कोई भी पूछ सकता है, देयर इज नो ऐसे कोई ये नहीं है। यदि मन में प्रश्न है तो आप जरूर पूछे, मैं वैसे भी नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके ओके ओके। यहाँ पे बोला है कि अखेरच्या कालात ही माझ्या मार्गालाच अनुसरत आहे, अर्थात कोणता शहाणा पुरुष अशा वेळी आपल्या उत्पन्न कर्त्याला अनुसरणार नाही। पेज नंबर 614। प्रलय कालाची चाहूल या पेरामध्ये लास्ट 2 सेंटेन्स। अखेरच्या कालात, पढ़िए। अखेरच्या कालात ही माझ्या मार्गालाच अनुसरत आहे, अर्थात कोणता शहाणा पुरुष अशा वेळी आपल्या उत्पन्न कर्त्याला अनुसरणार नाही। तर शहाणा पुरुष आणि उत्पन्न कर्त्याला अनुसरणार नाही, फॉलो करना नहीं, तो इसका नहीं समझ आया। और प्रलय प्रक्रिया क्यों आरंभ हुई, ये ऐसे कैसे हो गया, इसका कारण क्या है।
और जब जैसे पूरा लास्ट में बताया 616 पेज पे है, जसा जसा ब्रह्मदेवाचा जगत संकल्प क्षीण होऊ लागला, त्याची समाधी अधिकाधिक गाढ होऊन देहस्थिती सुटू लागली. हे ऐसे कसे, हे ऐसा क्यों हुआ है? कहाँ पे प्रश्न है? पेज नंबर 616. हाँ 616 पे कहाँ पे? लास्ट पैरा है, पहिला रो में लास्ट पैरा. जस जसा ब्रह्मदेवाचा जगत संकल्प क्षीण होऊ लागला, त्याची समाधी अधिकाधिक गाढ होऊन देहस्थिती सुटू लागली. ये जो प्रक्रिया हुई इसका एक्सप्लेन. जैसे मृत्यु होता है तो देह का एक एक छूटता है, आपने एक सेशन में बताया था. तो इसका और इसका रिलेशन थोड़ा सा एक साथ करते हैं. और इसके साथ कलयुग का आखिर का काल जोड़ दिया है. तो ये अभी जो कलयुग चल रहा है, तो इसी ये कलयुग का आखिर का काल यहाँ बताया गया है. ये यहाँ से रिलेट कैसे किया है? ये ब्रह्मांड का अस्त उनके हो रहा है और ये कलयुग का, ये समझ नहीं आया रिलेशन. हाँ ठीक है, देखते हो. प्रलय क्यों हुआ? सिक्स में से भी पूछना है क्या? पहले इतना हो जाने दो. कुछ हाँ एक बार भी रुक सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछिए. प्रलय वर्णन करते करते 12 आदित्य का उदय हुआ है. तो ये प्रलय में कई है, तो इसमें जो बताया है, त्या प्रलयाग्नीत सोने व आकाश या दोन्ही गोष्टी जळल्या नाहीत. सोना और आकाश, उनका नाश नहीं हुआ. तो उनकी प्रशंसा की है. तो प्रशंसा के लिए क्यों है? उनकी प्रशंसा क्यों करनी, प्रशंसनीय क्यों है सोने और आकाश? गोल्ड, सोना. 620 पेज पे लास्ट पैरा. 620 पे लास्ट पैरा. हाँ पढ़िए. फर्स्ट रो में रामा, वशिष्ठ मुनी रामजी को बता रहे, रामा, सर्वांचा नाश झालेला असतानाही टिकून राहिलेल्या या दोन्ही वस्तू प्रशंसेला पात्र आहेत. उनका नाश नहीं हुआ. क्यों? डार्क ब्लैक में लिखा है. ठीक है. और इधर एक प्रलय का नाश हो रहा है, तो कल्पांती कोपलेल्या रुद्राने आपल्या नेत्राग्नीने त्याला जाळून टाकले. तो रुद्र ने उनको खत्म कर दिया, प्रलय खत्म हो गया. तो ऐसे कैसे हो? कल्पांती कोपलेल्या रुद्राने आपल्या नेत्राग्नीने त्याला जाळून टाकले. चार्वाक मताचे खंडन केलेले म्हणते. प्रलयाची शक्यता नाही. मीमांसकांचे व चार्वाक मताचे खंडन यहाँ वशिष्ठ मुनि राम जी को बता रहे हैं.
फिर इसमें 2-3 प्रश्न है। पढ़ो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चार्वाक मताचे खंड या पॅरामध्ये आहे। येथे वर्णन केलेले प्रलयादी हे आमचे प्रत्यक्ष दर्शन आहे, तसेच त्याला श्रुतीचेही प्रमाण आहे। हाँ ठीक है, नोट कर लिया मैंने। ओके। ठीक है, और कोई प्रश्न है? रमा जी आपके कोई प्रश्न है? गरिमा जी आपके कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर इसको हम लोग शुरू करते हैं एंड देन वी कैन इन बिटवीन आते हैं तो देखते हैं। हाँ रमा जी आप अपना प्रश्न पूछिए। जय गुरुदेव। हिरण्यगर्भ की माया एंड विद्या की माया दोनों में आपने बोले ना कि हिरण्यगर्भ की माया का जो आवरण शक्ति एंड विक्षेप शक्ति, जैसे सर्पों में रज्जु ये आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति भी है। तो ये आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति को कैसे हम लोग हटाए? तो हम लोग बोलते हैं हिरण्यगर्भ की माया को माया जानकारी हमें चलना चाहिए, इसको भी जरूरत है, हिरण्यगर्भ की माया की भी जरूरत है। और एक बात है, जब प्रलय हो जाती है सब कुछ लय हो जाते हैं, केवल शेष चैतन्य बच जाते हैं। तो फिर से जब सृष्टि होता है तो चैतन्य क्या अपने आप को फिर से भासमान करते हैं, या चैतन्य जो है वो अपने आप को फिर से सृष्टि करते हैं? यही मेरा प्रश्न। श्योर, दोनों को देखते हैं, लय प्रलय दोनों को देखते हैं। लय सीक्वेंस में कैसे चलते रहते हैं उसको एस्पेक्ट पर देखते हैं। ठीक, और किसी के मन में कुछ प्रश्न है? नहीं तो फिर वी कैन देन स्टार्ट गोइंग थ्रू वन बाय वन। चलिए इस सत्र को अभी शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। विल बिगिन एंड कंटिन्यू दिस सेशन। तो इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए और समझने के लिए हमें थोड़ा स्टोरी जो चल रही है उस स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। एंड फिर कल के जो अनुत्तरित जो प्रश्न थे कल के सत्र से, उन प्रश्नों के उत्तर भी आज हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो जिस तरह से हमने देखा कि वो वशिष्ठ मुनि होते 100 साल के अपनी समाधि को खत्म करके फिर एक सुंदरी से वहां पे मिलते हैं, उनके साथ उनका संभाषण होता है। प्रभु रामचंद्र जी पूछते कि वो सुंदरी वहां पे क्या करने गई थी, वो वहां तक कैसे पहुंच गई। वशिष्ठ मुनि तो चिदाकाश के लेवल पे थे, तो सुंदरी वहां तक कैसे पहुंची, तो क्या उसके पास भी ऐसी कोई सिद्धियां थी क्या? ये सब कुछ सारे प्रश्न प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं, वशिष्ठ मुनि उनको उत्तर प्रतिक्रम निकलने का, किस तरह से कम्युनिकेशन हुआ, क्या हुआ। उसके बाद में वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी बताते जिस तरह से उसने फिर मुझे कुछ बताया, तो मुझे भी लगा चलो पाषाण में कैसे कोई ब्रह्मांड होता है, चलो चल के देखिए। तो उनके मन में वो क्यूरियोसिटी आ जाती है देखने की। तो बोलते हैं फिर वहां पे जाके देखते हैं तो दोनों को वो पाषाण की तरह नजर आता है, और उनको उसके अंदर का जो सृष्टि नजर ही नहीं आता। तो ऐसा क्यों हो गया? अरे तो हमने अभी अभी बात किया ना, तो यही बात हुई जो आज मॉर्निंग में हमने बात किया था। इस जैसे सत्र शुरू हुआ स्पोक ओवर की, जो उसका अनुभव लेना, उस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को, जीव को शिव में समझना, उसके लिए पलक झपकने की देरी नहीं रखती है। लेकिन क्या कहते हैं, वो उस चैतन्य की अवस्था में बनाए रखने के लिए आप उसको फिर से असंगम करते हैं। जैसे ही उस चैतन्य की अवस्था को हम लोग छोड़ देते हैं और थोड़ा सा निचले स्तरों के ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज वशिष्ठ मुनि चिदाकाश होने के बाद भी वो चिरंजीवी है, तो वो सदेह मुक्ति प्राप्त कर चुके, तो उनका वो है। और जो विद्याधरी है वो उसका भी वैसे चल रहा है, सर मुक्ति की ओर अभी वो बढ़ी हुई नहीं है,
सहदेव मुक्ति, लेकिन बढ़ रही है। शी वांट्स टू बी ब्रह्म ज्ञानी, वो पाथ पे है, वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल है, लेकिन उसके पास कुछ कुछ सिद्धि आ जाती है। कैसे आ जाती है, दैट विल थोड़ी देर उसको देखेंगे। तो उनका जो संभाषण वहां पे होता है, तो उनके संभाषण से फिर उनको पता लगता है कि यार हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया ना, वो अपना दुख को आप बताती है। पुराना दुख रहता है, वो मेरे जो स्वामी है उनके साथ मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद में उन्होंने तो अपना ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया, मुझे तो फिर कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं ऐसा हुआ, बोलते ये ऐसा ऐसा हुआ और उसकी वजह से अपना सारा दुख। तो वो जो प्रक्रिया में हम लोग उतर गए ना, वो उसके उसमें एंटेंगल हो गए, उसको सुनने लगे, तो उस चैतन्य के लेवल से थोड़े नीचे आ गए। No, we came out of that into little bit towards the individual consciousness. परमेष्टि को छोड़ के समष्टि में आए, समष्टि को छोड़ के फिर व्यष्टि में आए, ये प्रक्रिया हो गई उनकी। तो फिर व्यष्टि की लेवल पे उनको कहाँ पे दिखाई देगा, उसके अंदर पाषाण के अंदर जब वो गए बाण के पास, तो उनको पाषाण पाषाण की तरह ही दिखा देगा, हमको नजर आता है, तो उनको वैसे ही नजर आया। तो फिर वो विद्याधरी जो थी बोली कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप भी मेरी बातें सुन रहे थे, तो आप भी उसी लेवल पे आ गए, सुनते सुनते सुनते, और ये सब कुछ हो गया। इसलिए वो पाषाण के अंदर की जो जगह जो फिजिकल आंखों से देखना चाहेगा तो नहीं दिखेगा, उसको कुछ नहीं नजर आएगा। So you have to go back to, we have both have to go back to that level where we can see this, माने ज्ञान की दृष्टि से हम इसको देख सकते हैं। तो ये एग्रीज कि यस यस एब्सोल्युटली राइट, दोनों के दोनों ध्यान की प्रक्रिया में बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान उनका खुलने के बाद में फिर उनको जो वहां के उसके अंदर जो पाषाण के अंदर का जो जगत है वो उनको नजर आने लगता है। फिर जैसे वो नजर आने लगता है, माने वो सूक्ष्म देह से बात चल रही है ना, चित्ता लेवल के, चित्ताकाश के लेवल पे बात चल रही है। तो वहां से जाके फिर दोनों क्या करते हैं, पहले वो सुंदरी जो थी वो प्रवेश कर लेती है, और उसके पीछे पीछे वशिष्ठ मुनि भी वहां पे जाके प्रवेश करते हैं। कहाँ पे, अभी पाषाण के अंदर। अभी जो सारी प्रक्रिया चल रही है वो पाषाण के अंदर चली, पाषाण में दोनों के दोनों घुस जाते हैं। अभी घुस के वहां पे वशिष्ठ मुनि वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे उस त्रिभुवन, उस ब्रह्मांड, पाषाण के अंदर जो ब्रह्मांड है उसका एक रचयिता है ब्रह्मदेव। वहां पे फिर ब्रह्मदेव का भी वर्णन किया हुआ है। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पे ब्रह्मदेव वहां पे बैठे होते हैं। फिर वो ब्रह्मदेव की तरफ देखवा कि ब्रह्मांड में सारी जो चीजें होती है, जैसे अपने ब्रह्मांड में दिखते हैं, वो सारी चीजें वशिष्ठ मुनि वहां पे ब्रह्मांड में देखते, वहां पे भूलोक होता है, पाताल लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, आकाश होता है, कई सारे तारे होते हैं, तारा मंडल होता है, सब कुछ जो यहाँ पे हमको दिखता है ब्रह्मांड में, वैसा सब कुछ उनको वहां पे भी नजर आता है। 14 प्रकार के भूल वगैरह वगैरह वो वहां पे देख के, वहां पे जो फिर वो जो विद्याधरी उनके साथ उनका वहां पे वार्तालाप होता है, तो फिर वहां पे उनको पता ये होता है कि वो कहते कि देखो वो जो बैठे हैं ना, ये मेरे पति है, मेरे स्वामी। और फिर वो उनकी तरफ देख के वशिष्ठ मुनि तो ब्रह्मज्ञानी होते, आत्मज्ञानी होते, उनको तो पता लग जाता है ये खुद ही ब्रह्मदेव है, और ये क्या बोल रही है कि आप आओ मुझे एनलाइटन करो और मेरे ब्रह्मदेव को एनलाइटन करो। तो देयर इज समथिंग एल्स, मतलब इसको डेफिनेटली और कुछ है कि कुछ इसको भी पता नहीं। तो फिर उसके बाद में फिर जो ऐसे सब कुछ बताते होते हैं, चलो ठीक कोई बात नहीं। फिर वो जो रहती है वो उनको फिर वहाँ पे अपने जो स्वामी रहते हैं उनको अपने ध्यान से जगाती है, और बोलते देखो अपने यहाँ पे वशिष्ठ मुनि आए हुए, और अतिथि देवो भव हमारा बनता है उनका आदर सत्कार सम्मान करना। तो फिर वो ब्रह्मदेव पे अपने ध्यान है उसको जोड़ के वो उनका आदर सत्कार करते हैं वशिष्ठ मुनि को, और फिर दोनों के बीच में वार्तालाप होता रहता है। और तो वो तो दोनों तो जानते हैं कि चल क्या रहा है। तो वशिष्ठ मुनि पूछते हैं उनको, अरे ये क्या है, वाई शी हैज कम टू मी, यू आर ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञानी, यू आर ब्रह्मदेवी हो आप ब्रह्मांड के, लेकिन फिर ये इसको पता नहीं है क्या, शी डजंट नो और व्हाट। तो बोलते कि हाउ कम शी इज सेइंग दैट शी इज मैरिड टू यू, दिस एंड दैट। तो बोलते ऐसे करके फिर वो जो ब्रह्मदेव है मुस्कुराते हैं, दोनों एक दूसरे के तरफ देखते, दोनों को पता रहता कि क्या है कैसे, तो उससे स्टोरी वो बताते। बोलते कि हाँ ऐसी स्थिति है, जब मैं यहाँ पे जब आया तो मैंने इसको यहाँ पे जो कार्य थे वो कार्य करने के लिए मैंने इस शक्ति को यहाँ पे उत्पन्न किया। तो इसको कार्य करने के लिए सृजनात्मक का जो क्रिएटिविटी तो उसके लिए करने के लिए यहाँ पे इसको उत्पन्न किया गया। तो इसने ही अपने ही मन में मान लिया मेरे पति मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, जब मैंने इसको पेट किया इसने खुद ने ही मेरे को अपना पति मान लिया, और खुद ने पति मान लिया तो मैं तो ठहरा ब्रह्मचारी, मैं तो कुछ करने
वाला नहीं था जगत में ऐसे सब कुछ, लेकिन फिर उसने मेरे को मान लिया कि ये मेरा स्वामी है, ये वो और जो सब कुछ जो गृहस्थाश्रम में सब मेरे साथ बिताने का इच्छा रखा, तो फिर वो हुआ नहीं और खुद ही ने दुख मान लिया, खुद ही अपने संकल्पों में रह गई, खुद ही गृहस्थाश्रम के वजह सारे विषयों में अटक गई, खुद ही दुख में फंस गई, और उसी की वजह से सारा जो है वो उसने अपने जीवन में वो दुखों को वहां पे भूला अपने आप ही, मेरा उसमें कुछ संबंध भी नहीं था। तो इस तरह से ऐसा सब कुछ हुआ, तो ऐसी विद्यार्थी, इसलिए ब्रह्मदेव की स्वामी ने उसको वहां पे इस तरह से एड्रेस किया, इसलिए उसको विद्याधरी का नाम दिया। तो मैंने पहले वो विद्याधरी नहीं थी, पहले तो ऐसे वो कुछ ऐसे बिहेव करती, लेकिन फिर वो मेरे साथ रह रह के वो साथ हाथ देख देख के सब कुछ सीख सके, उसने भी अपनी प्रैक्टिस वापस शुरू कर दी। भी करेगी क्या, अभी कुछ और कुछ करने के लिए नहीं, तो उसने भी अपनी प्रैक्टिस सीख लिया, सारी साधना सीख ली, कर ली, और उसकी वजह से उसको भी फिर वो धीरे 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 कुछ स्किल्स उसके अंदर आ गए, वो जो आकाश गमन की जो सिद्धियां होती है वो उसको भी प्राप्त हो गई। तो उसी की वजह से फिर वो अभी तक पूरी तरह से आत्मज्ञानी हुई नहीं थी, इसकी वजह से उसको लगा कि चलो कोई किसी को ढूंढते हैं और आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को पाते हैं। तो बोलते उसी की तलाश में वो आकाश गमन में निकले और फिर उसके आपके साथ मुलाकात हुई, एंड देन दैट इज हाउ यू बोथ आर हियर, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट। इस तरह से वो अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे बताते हैं। तो जब जैसे ही उनका वो बैकग्राउंड हो जाता है, फिर उसके बाद में जो वशिष्ठ मुनि है वो ब्रह्मदेव के साथ, तो ब्रह्मदेव के ये तो हुआ बैकग्राउंड, ये सब कुछ हुआ, ऐसा हुआ। और इसके साथ साथ अभी जो यहाँ के जो ब्रह्मांड है इसका भी कलयुग की स्थिति आ गई है। तो कलयुग का उस प्रलय के साथ क्या लेना देना, उसका जो प्रश्न था। एक प्रश्न पूछना था, थोड़ा शंका पूछनी थी, पूछू क्या? हाँ, जैसे अभी विद्याधरी और समझ बैठी कि अपने वो पति है, संसार गृहस्थाश्रम की पूरी पूरी उसने कल्पना कर ली, वो तो पूरे एनलाइटन थे, तो उनको तो इसमें दिलचस्पी नहीं थी। तो जैसे रियल लाइफ में पति पत्नी होते, कोई भी कपल हो, तो उसमें दोनों भी एनलाइटन कभी रहते कभी नहीं रहते, मे बी मे नॉट बी। तो हम ऐसा कल प्रश्न मन में आया कि यदि एक जन एनलाइटन है और दूसरा नहीं है, दूसरा संसार में गड़ा हुआ है, तो उसको तो इच्छा वासना, उसका चित्त आकाश तैयार होता है। यदि हस्बैंड या मैं बोलूं कि वाइफ एनलाइटन है, हस्बैंड नहीं है, तो हस्बैंड का तो चित्त आकाश तैयार हुआ है और वाइफ एनलाइटन है, तो बॉडी छूटने के बाद, डेथ होने के बाद ऐसे कुछ होता है क्या रिलेशन कि अपने आप स्वतंत्र हो जाते, कि इनके चित्त आकाश के लिए इनको वाइफ को आना पड़ता है क्या? ऐसे कोई भी आने, वाइफ हस्बैंड कुछ भी ले लो, तो क्या होता है उसमें, क्या संभावना होती है? कई सारी संभावना है, उन्हीं के साथ उनकी फिर से वो अपने आप को उसी पार्टनर के साथ इमेजिन कर ले, जैसे हमने पद्मराजा लीलावती के इसमें देखा कि वो पद्मराजा लीलावती, उनका दोनों अरुंधति और वशिष्ठ रहते, उनको दोनों को एक दूसरे का छोड़ना नहीं होता। तो जैसे जैसे वो नेक्स्ट 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 में जाते हैं, वो उसी को अपने इसमें कर लेते, जबकि वो इसके चित्त में ऑलरेडी है और दूसरे चित्त में जाके उसका ही अज्यूम कर लेते, अपने चित्त में उसका धारण कर लेते, तो उनके साथ उसकी जिंदगी फिर से शुरू हो जाती। कि ऐसे संभव क्यों है, बोलते वशिष्ठ मुनि इज वेरी क्लियर अबाउट इट, वो चित्त में हो रहा है। चित्त में जो चीज होती है वो काल्पनिक होती है, काल्पनिक रूप में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? आप अपना चित्त, आप हो चुके हो 60 साल के, आपने चित्त में स्वप्न देखा, उसमें अपनी बीवी के साथ 25 साल के देखे आपने, कौन रोकेगा आपको? संभव है ना, चित्त में संभव है, काल्पनिक है, स्वप्न में सब सारी चीजें संभव होती है। तो ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, इसलिए उनको संभव हो जाता है कि नया चित्त, नया धर्म, नया शरीर या नया ऐसे। वो जो अभी जो पद्म राजा तो था, उसने जो नया तो वो 16 साल के थे, 16 साल तक हुआ नहीं, 16 साल यहाँ पे अभी भी मृत्यु यहाँ पे हुई है। अभी अभी मृत्यु हुई है, वो तुरंत उधर जाके देखा तो वो 16 साल के वहां पे 1-2 दिन में ही हो चुके थे। तो वो समय का जो कालखंड है, वो जो कल्पना का जो कल्पना शक्ति है ना, तो बोलते उसके लिए इसके बंधन नहीं है, उस कल्पना शक्ति के लिए उस कालखंड का बंधन वहां पे नहीं था, इसलिए वो वहां पे जाके दिखते तो उनको 16 साल का दिखते वहां पे, तो उनके चित्ताकर्ष। नहीं, मेरा प्रश्न है कि वाइफ एनलाइटन है, उनको तो मुक्त है, पूरी इच्छा वासना खत्म हो गई, पूरी एनलाइटन है, तो वो तो जैसे
आत्मा मुक्त हो गए, तो उनका कुछ भी चित्त आकाश नहीं है, हस्बैंड का है, तो उसमें वो उन्होंने बना लिया अपना चित्त आकाश, पर वाइफ का तो नहीं है, तो वाइफ को आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? हम एक बात समझ गए आपकी, मुझे प्रश्न समझ में, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। आप क्या समझ रहे पता है क्या, कि एक मैटर समझ रही है ये जो वाइफ और हस्बैंड को आप मैटर समझ रहे, तो आप क्या बोल रहे हैं कि मैटर, एक मैटर जो है हस्बैंड है वो अभी मुक्त नहीं है, और जो दूसरा मैटर है जो वाइफ है वो क्या हो चुकी है, विदेह मुक्त हो चुकी है, शी एज विदेह मुक्त। हो क्या रहा है पता क्या, इसके चित्ताकाश ने इसकी कुछ अपनी आकृति बना ली है, और इसके चित्ताकाश में इसकी कुछ आकृति बना ली है। अभी ये जो है दोनों कॉपियां अलग अलग है, लेकिन क्या होता है, दोनों का जो दोनों चित्ताकाश कुछ समय के लिए ओवरलैप हो गए, तो दोनों ने मिलके उनका समय का जो था वो अपना जी लिए। माने मेरे जो चित्ताकाश है मेरे चित्ताकाश में मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरे सारे संबंधी या आप हो या गुरुदेव है या कुछ भी जो देख रहा हूं मैं, वो मेरा चित्ताकाश है, वो मेरे लिए अलग है, और जो आपका चित्ताकाश है वो आपके लिए अलग है। तो एक का चित्ताकाश डिसॉल्व हो गया और उसके साथ उसके बनाए खुद के काल्पनिक कैरेक्टर उसके साथ डिसॉल्व हो गए। इसका चित्ताकाश अभी चल रहा है, इसके चित्ताकाश में वो जो पत्नी थी वो जिंदा है, बिकॉज उसकी कल्पना है, पत्नी माने फिजिकल नहीं है ना कोई। तो इसके जो एनलाइटन जो नहीं हुआ है अभी तक, इसकी कल्पनाएं अभी चल रही है, तो उसके चित्ताकाश में इस पत्नी की रिप्लिका, इमेजिनेटेड रिप्लिका चल रही है। वो एक चित्त था, वो विलीन हो गया। मैं इसको थोड़ा और समझाता हूँ, थोड़ा और समझने के लिए। सपोज सागर है, सागर में से मैंने 10 बूंदे बाहर निकाली, उसमें से 9 बूंदे अभी है और एक बूंद सागर में फिर से मिल गई। तो जो 9 बूंदों में जो चल रहा है, 9 बूंद इज इक्वल टू 9 चित्ताकाश। वो एक चित्ताकाश में उसने अपना बना लिया है सब कुछ, वो चल रहा है उसके लिए। अभी इसके अंदर जो एक ही, सपोज एक ही, तो एक ही पर्सन कैसे मल्टीपल जगह पे हो सकता है, उसकी बात करते हैं। तो जो 9 बूंद थे, वो 9 बूंद में भी 9 स्मिता है। कैसे? वो जो वहां के जो 9 मेल्स है, 9 रमाकांत है अलग अलग, एक में रमाकांत है, एक में सुशांत है, एक में सोमेश्वर है, एक में कुछ है। इन्होंने इन सब ने एक ही स्मिता की प्रकृति को, जैसे कॉलेज में होता है एक ही लड़के रहते हैं, कई सारे लोग उसके ऊपर लट्टू होते हैं, है ना। तो सब लोगों ने अपनी मन के अंदर उसके साथ शादी भी कर ली, एंड उसको अपनी पत्नी मान भी गए सबके लोग, है ना। बिकॉज वो उनका चित्ताकाश है, उनकी कल्पना है, अपनी कल्पना में उन्होंने मान लिया। तो यहाँ पे उनके चित्ताकाश में भी स्मिता है, इसके भी चित्ताकाश में स्मिता है, इसके चित्ताकाश में स्मिता है, सबके चित्ताकाश में स्मिता है। बट कैसी है स्मिता? इसके चित्ताकाश में वो स्मिता काल्पनिक है, उसके चित्ताकाश में भी काल्पनिक है। ऐसा ही है ना, ये तो बात समझ में आती है ना। यू कैन इमेजिन दिस बिकॉज़ वी हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग इन अवर कॉलेज लाइफ। हमने तो एक ऐसा होती है ना कि एक ही लड़के रहते, देयर आर सो मेनी, और एक ही लड़का रहता है, सो मेनी लड़कियां, तो उसको मणिमंदर अपना बॉयफ्रेंड मान लेती है। ये तो होते हुए दिखता है। वो मणिमंदर वाली जो बात है ना, यही चीज यहाँ पे हो रही है। तो अभी एक के अंदर का नष्ट हो गया, उसको दूसरी लड़की पसंद आ गई, कोई फर्क पड़ा क्या? दूसरे जो बाकी के लड़के थे उनको अभी तक वो स्मिता ही अच्छी लग रही है ना। यही प्रक्रिया हो रही है। आप जो बात कर रहे हो ना कि हस्बैंड है एक और एक वाइफ है, एक वाइफ एनलाइटन हो गई हस्बैंड, तो क्या होगा? तो उसका क्या होगा? फिर कुछ नहीं है, वो उसका चित्ताकाश खत्म कर देगी, उसके लिए हस्बैंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो अपना चैत्य, यदि सदेह मुक्ति है तो वो रहेगा, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ेगा। विदेह मुक्ति है तो वो इस शरीर को भी छोड़ दी और चित्ताकाश को भी छोड़ के चैतन्य में विलीन हो जाएगी। माने व्यष्टि से निकल के समष्टि, समष्टि से निकल के परमेष्टि, माने चैतन्य में हो जाएगी स्थिति। ये चल रहा है अभी, इसके चित्ताकाश में स्मिता अभी भी एग्जिस्ट करती है, इसके साथ उसका चल रहा है, नाटक चल रहा है अभी। इज दैट क्लियर? जय गुरुदेव। यस यस क्लियर, थैंक यू। ऐसे ना बीच बीच में रोक के ना अपने सारे, इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो आप जरूर उसमें रोक के ना अपने क्लियर कर लो। जय गुरुदेव। आ जाए गुरुदेव।
बोलिए। मैंने पूछना है तो ये क्या कहानी चल रही है कि इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है जो जो दोनों, बता रहे हैं ये? आप दोनों बोल सकते हो। यहाँ पे वशिष्ठ मुनि ने वेरी क्लियरली बताया कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने देखा, ये कोई मेरी मन की कल्पना नहीं है, मैंने देखा ऐसे होते हुए, अच्छा है ना। तो ही हैज सीन दैट हैपनिंग, बट वो एज करने के लेवल पे आत्मज्ञानी होने की वजह से उनको पता है कि जो मैं देख रहा हूँ ये जो सामने, ये भी किसी का सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक आकाश, दैट ही नोज। हाँ आर यू अंडरस्टैंडिंग? माने इट्स जस्ट लाइक हाँ दैट, एग्जैक्टली लाइक दिस, कि मैं मूवी देखने जाता हूँ तो मुझे पता है कि वो मूवी है, मूवी के कैरेक्टर्स को लगता है क्या मूवी है? नहीं, है ना, दे डोंट नो, नहीं, दे उनके लिए वो चल रही है मूवी, बट तुम्हें पता है कि मूवी चल रही है। वही स्थिति है, वो वशिष्ठ मुनि को पता है कि जो सामने चल रहा है, जो देख रहा हूँ, इट इज जस्ट कल्पना, किसी की चित्ताकाश की कल्पना है। बट एज आई हैव एक्सेस, एज आई एम सिटिंग एट द लेवल ऑफ चैतन्य, आई एम वॉचिंग दैट एज अ मूवी। इट इज लाइक कि आपका स्वप्न चल रहा है और मैं आपके स्वप्नों को देख पा रहा हूँ, बस इतनी ही बात है। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं ठीक कि है। मैंने ये देखा, मेरी मेरी कल्पना नहीं है ये, बट किसी की जिंदगी में ऐसा हुआ, भले ही वो काल्पनिक क्यों ना हो, बट मैंने ये देखा। सो दिस आई हैव सीन दिस हैपनिंग। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। ये क्लियर हुआ मन? हाँ जी ठीक है। हाँ, हाँ जी, उनके अनुसार वो कल्पना है, और जिनके लाइफ में चल रहा है वो कल्पना है, वो उनके अनुसार ये स्वप्न है उनको जो लग रहा है जिस कि चीज उनके लिए सत्य है वो, उनके लिए वो उनके सत्य है, अनुसार ये। उनको लगता है कि ठीक है। सत्य है, जबकि वो असत्य ही है। सबके लिए असत्य ही है, हाँ जी सबके, समझ। लेकिन वो अवेयर है, एक अवेयर नहीं है। तो ये जब कहते हैं कि मैं उसको देख रहा हूँ, तो ये बोलती है मैंने मेरे कल्पना में नहीं देखा, ये मैंने एक्चुअल में जाके जब मैंने देखा, आई हैव सीन दैट हैपनिंग लाइक दिस, ऐसे वशिष्ठ मुनि इस चैप्टर में बताते हैं। तो हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में इसको सत्य माने कि उन्होंने ऐसा देखा, ही हैज सीन लाइक दिस। ठीक है, अभी ये अपने बुद्धि के बहुत परे चला जाता है ना, इट रैशनल लगता है, वेरी इरेशनल लगता है ना। तो इरेशनल क्यों लग रहा है? बिकॉज अपनी बुद्धि को हमने ऐसे ट्रेन किया है कि जो मुझे दिखता है प्रमाणवश उसी को मैं सत्य मानता हूँ, या मेरे मन ने जिसको एक्सेप्ट किया उसी को सत्य मानता हूँ, है ना। जैसे मेरे मन ने कर लिया कि विष है, पॉइजन है, मैं उसको खाऊंगा, मुझे विष नहीं खाना है, पॉइजन देखकर मैं नहीं खाऊंगा उसको। क्यों? बिकॉज मैंने चक्के तो नहीं देखा है, बट मैंने मान लिया उसको। तो जो मैंने मान लिया वो मेरे लिए सत्य बन जाता है। विष मुझे मार डालेगा, ये मेरे लिए सत्य बन, मारेगा भी नहीं शायद, शायद आपकी बॉडी विष से हो, आपके अंदर वो ताकत हो कि विष को बचा ले, लेकिन आपने मान लिया कि विष मुझे मार डालेगा तो आप मर ही जाओगे। और हमने तो इसका प्रैक्टिकल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करके लोगों ने देख लिया है कि वो उनको बताते कि तुम्हारे रूम में सांप छोड़ देंगे, तुमने उसने तुमको डस लिया, तुम ये नहीं डसा तो तुम चूक जाओगे, तो और 2 सुइया सिर्फ चुबो देते तो उसको लगता है सांप ने काटा, मर जाता है। एंड बिलीव मी दैट उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टॉक्सिन्स एक सांप के काटने से जहर से होती है वो, और जो डर के अंदर से जो टॉक्सिन्स होती है वो, तो बोलते उसके अंदर वो डर की जो टॉक्सिन्स जो हुई, विषस का प्रभाव से जो होता है वो नहीं, जो डर के अंदर से जो विष उनके उत्पन्न हुआ टॉक्सिन्स उससे ही मर गए बोले। और वो एक्चुअल में उनकी दुरदृष्टि कि जहर के काटने से वैसा हुआ, वैसे ही परिस्थिति उनके शरीर में हुई। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस। सो इसका मतलब क्या है? जो मैं मानता हूँ वो मेरे लिए सत्य बन जाता है, मेरे लिए, दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए। इसलिए हम लोग जो देखते हैं ना, जो साइकोसोमैटिक केसेस वगैरह होते हैं, साइकेट्रिक केसेस, वो इतना उस चीज को सत्य मानते हैं, उनके लिए वो बागुल बुआ, वो वेताल बुआ, जो उनके लिए सत्य होता है, वो डरते हैं उससे, उनका डर सच्चा होता है। हमको पता है कि काल्पनिक डर है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, घोस्ट वगैरह या वेताल वगैरह कुछ है ही नहीं, बागुल बुआ कुछ है ही नहीं, बट वो बच्चे के डर में वो माया भर देती है कि बागुल बुआ आएगा, भूत आएगा, वो बेचारा डरता है वो बच्चा, उसके लिए सत्य बन जाता है वो, इट बिकम्स द ट्रुथ फॉर इट, उसके मन के अंदर, उसके चित्ताकाश के लिए वो सत्य है, बाहर के लिए नहीं। उसको दिखता है, उसको डर लगता है,
बाहर वालों को नहीं देगा, बिकॉज उसके चित्ताकाश की कल्पना है और उसके लिए सत्य बन गया। आर यू गेटिंग दिस? सत्य दोनों के में नहीं, जो जो अल्टीमेट जो ऑब्जर्वर देखेगा, अरे यार ये भी, ये बुद्ध एक बुद्ध एक है ना, ऐसे देखेगा वो जो देखेगा, लेकिन उसके लिए तो बिल्कुल डरता है, वो सत्य मानता है। तो वी नीड टू, द साइकेट्रिक क्या करता है, उसको दिखाता है कि तुम्हारे मन के जो कल्पना है, जिस कल्पना है ये सत्य नहीं है, कम आउट ऑफ इट, एंड देन वो कम। यही प्रक्रिया चल रही है वो योग वशिष्ठ पढ़ना वाली। हम लोग जो बुद्धे में फंस चुके हैं, जो चित्ताकाश में अपना चल रही है प्रक्रिया, हमको अपने आप को हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि कम ऑन वेकअप, यू आर वॉचिंग अ ड्रीम, कम ऑन वेकअप, जागो, अवेयरनेस में आओ, क्या फंसे हो, एंड देन उसमें तुम रोते हो, बिलकते हो, ओपिनियन बनाते हो, जजमेंट बनाते हो, इतना क्यों? कम ऑन वेकअप, कम बैक टू द रियल चैतन्य जो है उसके अंदर आओ। यही प्रक्रिया है। इसके लिए इतने सारे जो स्टोरीज या इतना ये सब कुछ नहीं, इतना कॉन्सेप्ट्स क्यों? इसी के लिए। यस मनु जी, हाँ जी, धीरे धीरे हाँ देखते हैं जी। इसको। वैसे जगत को सपना तो कहते ही है ना, शंकर भगवान कहते हैं उमापति महादेव के, हाँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, वो कहते ही। तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फिर क्या होता है, स्मिता जी ने रोका था बीच में ना, सो स्मिता जी यू गॉट योर आंसर, मनीष जी यू गॉट योर आंसर, ठीक है। अभी इसको थोड़ा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फिर वो जो वशिष्ठ मुनि थे, जो उन्होंने शिला के अंदर प्रवेश किया और फिर उन्होंने उसको वहां पे जाने के लिए, उनको फिर वो वृष्टि के चैतन्य में आ चुके थे ना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आ चुके थे, इसलिए उनको पाषाण नहीं दिखा और इसलिए उनको घुस नहीं पाए। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में वहां पे वो प्रक्रिया आती है कि व्यष्टि चैतन्य से लेके महासमष्टि के चैतन्य तक अति सूक्ष्म चिदाकाश में प्रवेश करने का अनुभव कैसा होता है, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द टॉपिक आंसर अपना ना। प्लीज क्वेश्चन, प्रश्न वही था और संगीता जी ने भी वही प्रश्न पूछा था कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से सुप्रीम कॉन्शियस तक की वो जर्नी कैसे होती है। तो बोलते वो क्या करता है, जो समाधि की जो अवस्था होती है उसमें वो सारे बाह्य पदार्थों के आकार की कल्पना को छोड़ देता है, पहले कुछ भी नहीं रहता। फिर उसके बाद में अतिवाहिक जो तरल होता है वो सूक्ष्म भाव होता है, उसका अवलंब कर लेता है और उसके वजह से उत्थान दशा में आके और जो परस्पर जो संवाद होते हैं वो अन्य विषयों को देहादित्य की भावनाओं का होता है, उसका भी सहज त्याग कर देता है। माने जो अपने अस्तित्व के जो सारे स्तर होते हैं ना, शरीर, आपकी प्राण, आपका जीव भाव, मनोमय कोशा, फिर भावनाओं का कोश, विज्ञान में कोशा, उन सबको छोड़ के जो ब्लिस में आना, पंचकोशा मेडिटेशन प्रक्रिया है। मतलब ऐसे ही प्रक्रिया से वो सब गुजरता है, सारे संस्कारों को भी वो पीछे छोड़ देता है और ऐसे कर करके वो चिदाकाश को प्राप्त हो जाता है। फिर से वही माने दोनों को भी वहां पे एंट्री करना था, उनको चिदाकाश के स्वरूप में उनको जाना पड़ेगा, तो वो चिदाकाश के स्वरूप में वहां पे जाते हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। तो व्यक्ति का जो व्यष्टि चैतन्य था इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से, उससे समष्टि से चिदाकाश के स्तर, वो समष्टि में जाके वहां पे रोक लेते हैं। पूरी तरह से वो दोनों भी मुक्त नहीं है ना, चैतन्य नहीं बन चुके, कुछ तो कहानी चल रही है, काल्पनिक क्यों ना हो चल रही, इसलिए वो व्यष्टि से समष्टि में आते हैं, पर समष्टि से परमेष्टि में नहीं गए, अभी स्टिल इन समष्टि में चल रहा है, इसलिए बोलते चिदाकाश में है। तो चिदाकाश में है इसलिए कुछ चल रहा है, कुछ एक्टिविटी हो सकती है ना, अदरवाइज तो इस परमेष्टि में कुछ नहीं, चैतन्य में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो परमेष्टि में नहीं है, समष्टि में, इसलिए कुछ एक्टिविटी चल रही है। तो उस चिदाकाश के रूप में आके फिर वो उसका दृढ़ाभ्यास करके आदि भौतिक जो भ्रांति है वो अस्त हो जाती है और फिर अपने आप वो महाचिदाकाश आकाश आके उसका प्रत्यय उनको होने लगता है, उस निर्मल तेज को देखते हैं और फिर वो शिला के अंदर का आकाश बिल्कुल नजर आता है, बिकॉज ऑफ हियर्स बिकम द चिदाकाश। जो चित्ताकाश है इंडिविजुअल, वो भी उनके अंदर के चित्ताकाश उनको दिखने लगते हैं। तो दिस कैन एक्सप्लेन अस कि जो गुरुदेव कहते हैं ना, इसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, आई कैन जस्ट स्कैन थ्रू एंड आई नो व्हाट्स हैपनिंग। कैसे बोलते वो चिदाकाश के लेवल पे आके वो चित्ताकाश में क्या क्या चल रहा है वो देख सकते हैं, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रामा, ऐसे ही व्यष्टि व्यक्ति चैतन्य शुद्ध निर्मल होने के बाद वो महासम है समष्टि चैतन्य में पहुंच जाता है और उसका व्यापक ब्रह्मांड की दृष्टि की कक्षा में वो आ जाता है। देन उसके बाद में उस चिदाकाश में अति सूक्ष्म होके संविद रूप से प्रविष्ट हो जाता है
और उसका अंतर्बाह्य अनेक सूक्ष्म अवस्था को पार उसको करना पड़ता है और शुद्ध प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। फिर आखिरी में यह सृष्टि यह मैं अंदर और बाहर ही आत्मा ही है, ऐसा उसको भाषण में रहता है। अर्थात अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। कोई भी क्या आपने चित्ताकाश में रहकर जब समाधि लगते है वो चिदाकाश में पहुंच सकते हैं? जरूर पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो जो पहुंचने वाला हो तो वो अलग तो है नहीं, तो जरूर पहुंच सकते हैं, जरूर। बिल्कुल। और गुरुदेव में पहुंचाते भी है बात, हम लोग जस्ट उसको भूल जाते हैं। He does that तो करते हैं हमारे साथ, बट उस एक्सपीरियंस को हम लोग भूल जाते हैं, बट ही डज। तो आंसर यस है इसका। चलिए थोड़ा इसको आगे बढ़ाते। तो यहाँ पे कहते हैं फिर वो जो चिन्मात्र स्थिति में आ जाता है। तो जो स्मिता जी आपका प्रश्न था कि कैसे वो सूक्ष्म अवस्था को पार करता है, तो यही सारी अवस्थाओं को वो पार करता है, अपने अस्तित्व के सारे स्तरों को पार करके फिर वो वहां पे पहुंच जाता है। सो देन उसके बाद में का जो नेक्स्ट कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं। व्यष्टि समष्टि परमेष्टि हमने देखा, उसमें बाद में फिर वो उस लेवल के जाके फिर वो दोनों का जो है तो वशिष्ठ का वहां पे ये होता है, एंट्री होता है दोनों का, विद्याधीरी का। फिर वशिष्ठ का जो स्वागत होता है वो सब बातें हमने कर लिया, देख लिया। फिर वहां पे जो है अब तक जो है ब्रह्मदेव फिर उनको कहते हैं कि अभी प्रलय काल की उनको चाहूल वहां पे लगती है, तो उसके थोड़ा देख लेते हैं कि महाप्रलय और फिर हाउ इट इज रिलेटेड टू कलियुग, उसके बारे में यहाँ क्यों है। तो किसी भी इसके जो महायुग होता है जिसका उत्पत्ति होती है वो हमेशा 4 युगों में बैठती है। माने जो सृष्टि उत्पत्ति हुई और उसका प्रलय हुआ तो 4 युगों में होता है। कौन से युग? तो बोलते वो सतयुग या कृति युग भी कहते हैं उसको, देन उसका अपना त्रेता युग, फिर उसके बाद में द्वापर युग और कलयुग। तो ऐसे 4 युगों में ये सब कुछ होता है। तो बोलते जब भी किसी चीज का प्रलय होना होगा तो वो कलयुग में आ जाता है। कलयुग का एंड की जो स्थिति होती है और कलयुग के एंड की स्थिति में ही प्रलय होता है। तब तक तो सारे युग में चलते रहता है ना, सृष्टि चलती रहती है, उस ब्रह्मांड चलते रहता है। तो वो कलयुग का एंड हो जाता है तो सृष्टि खत्म हो जाती है। वो ब्रह्मांड की बारे में बात करो, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड शायद चलते रहेंगे। उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड में जब 4 युग पूर्ण हो जाते हैं और 4 युग पूर्ण होकर उसकी प्रलय आ जाती है, ऐसा है। सो दैट इज द रिलेशन जो आपका प्रश्न था, वो जो महायुग का प्रलय माने इसलिए महाप्रलय, बिकॉज प्रलय तो बीच बीच में भी आते हैं, सुनामी तो बीच बीच में भी आती है, बट जो अल्टीमेट सुनामी, जो अल्टीमेट प्रलय आएगा उस वक्त की स्थिति क्या होती है उसको महाप्रलय कहा गया। तो इसमें इतना सुंदर वर्णन है, यदि आप इसको पढ़ते हैं चैप्टर को, कई सारी चीजों को तो हम लोग यहाँ पे बोल भी नहीं पाते, तो इतना सुंदर वर्णन है। और वीडियो में जब हम लोग करते हैं तो उस वक्त मैंने एटलीस्ट आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, बट फिर भी यहाँ पे तो प्रश्नोत्तर का सत्र है, इतना डिटेल में मैं नहीं कवर करूंगा, लेकिन प्रलय का पूरा वर्णन ही आते और थोड़ा थोड़ा जितना आएगा उतना कवर करेंगे। तो यहाँ पे वो ब्रह्मदेव क्या कहते हैं अभी कि चलो अपना तो अभी तो हो गया, अभी यहाँ पे मुझे प्रलय की चाहूल लग चुकी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल आल्सो नाउ गो गेट इनटू दैट प्रक्रिया। तो वहां के जो ब्रह्मदेव है अभी उस ब्रह्मांड का प्रलय होगा, उससे गुजरेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मदेव क्या करते थे? तो कुछ नहीं करते, वो समाधि में, कि गो बैक टू हिज समाधि, उसको कुछ करना नहीं, इट डजंट डू एनीथिंग। देन तो बाकी के जो सारे जो सृष्टि के जो सारे एलिमेंट्स है, जो पंच महाभूत है, पंच तन्मात्रास है, जो फिर आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में वो भी आएगा कि जो 12 आदित्य होते हैं वो 12 आदित्य वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। पूरा जो जल है वो अपनी जो सारे समुद्र होते हैं अपनी जल के जो ये छोड़ देते हैं, माने जो सुनामी होता है वो सुनामी ऑन अ बिगर लेवल, पूरी पृथ्वी भी जलमय यदि हो जाए तो कैसा स्थिति होगा, हाउ दैट विल बी। इसलिए कहते हैं उसको महाप्रलय के रूप में उसको देखता है। तो वैसी महाप्रलय की स्थिति वहां पे उत्पन्न हो जाती है और पूरे ब्रह्मांड को महाप्रलय पानी में हो जाता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है। और जो 12 आदित्य होते हैं वो जलाते हैं, वो सब कुछ ऐसा वर्णन वहां पे किया है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। तो वो महाप्रलय की स्थिति आ जाती है और कलयुग का एंड हो जाता है। उस स्थिति को भी जो वशिष्ठ मुनि जो है उसको वहां पे विटनेस करते हैं, और जब वो आगे बढ़ता है तो उसमें बीच बीच में कुछ कुछ बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यदि आप वो प्रश्नों को पूछते हैं तो फिर देन वी कैन टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिक सिचुएशन इन डिटेल, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा बिकॉज नहीं समझ में आया तो उसके बाद
जैसे स्मिता जी ने बीच बीच में कुछ कुछ प्रश्न उसके रिलेटेड पूछे हुए, तो हम लोग देखते हैं कि उसके रिलेटेड क्या। तो जो अभी है कि वो विद्याधरी जो रहती है, महाप्रलय हो गया, हाँ उसके बाद में एक प्रश्न आया था बीच में कि जो अजो अनंताय, जो हम लोग कहते हैं जो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद गुरु। यहाँ पे बेसिकली जो गुरु है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। तो गुरु का वर्णन कैसे करें? गुरु का वर्णन मुझे उनके ऐसे 2 हाथ है, उनके 2 पैर है, उनकी इतनी हाइट है, ऐसे कलर के दिखते हैं, ऐसा वर्णन करेंगे क्या गुरु का? मतलब ऐसा वर्णन नहीं करेंगे, गुरु का वर्णन करेंगे उस अनंत भाव में। कैसे वर्णन करेंगे? तो बोलते अज अनंत है। अज, अज माने क्या? इट इज नाउ। अज का मतलब होता है टुडे। अज, अजर का मतलब होता है माने जो सिर्फ आज नहीं है, जो हमेशा है। अजर कहाँ से आता है? अज और जो जरा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अजर माने जो सिर्फ आज नहीं है। और उसका दूसरा मीनिंग भी एक माने अजर का मतलब शाश्वत होता है। चिरतरुण, हमेशा चिरतरुण, अजर। अच्छा, चिरतरुण क्यों बोला है? शाश्वत क्यों बोला है? क्योंकि हमेशा है, माने सिर्फ आज नहीं है हमेशा है। देन दूसरा अर्थ क्या होता है अजर का? दूसरा अर्थ होता है चिरतरुण। अभी चिरतरुण अर्थ क्यों होता है? चिरतरुण अर्थ कहाँ से आया है अजर का? तो बोलते जिसको जरा नहीं है। जरा माने क्या? वार्धक्य। वार्धक्य जिसको नहीं आता है, जिसके जीवन में जो ओल्ड एज जो नहीं होता है वो नहीं होता है, वो सदा सर्वदा के लिए सदा चैतन्य, जो चैतन्य वो सदा सर्वदा के लिए तरुण ही है। तरुण, वार्धक्य, बाल्यावस्था, ऐसी कोई तीनों अवस्था भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते, विच इज बियॉन्ड दैट, एजलेस जिसको कहते हैं, मतलब उसको अजर कहा गया। दैट इज व्हाट इज अजर। तो वैसे चैतन्य को, वैसे गुरु को, उस गुरु तत्व को यहाँ पे हम लोग जो है उसको यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे करते हैं? बोलते अजो अनंताय, ऐसा जो अज है, जो ऐसा है वो कैसा है? वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय। नित्य कैसा है? सदा सर्वदा के लिए नित्य है। नित्य कैसे है? शुद्ध है, कोई इग्नोरेंस, कोई अंधकार, कोई मैल वहां पे है ही नहीं, नित्य शुद्ध है। अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद है। सत चित आनंद है। अभी चित्त नहीं है, ये चित्त है, माने चित्त में त थोड़ा हलंत है। तो सत है, सत माने कृत है, जो है हमेशा है, सत्य है। ऐसे चित्त है, चित्त माने चैतन्य, जो है चैतन्य किसे चित्त। और कैसा है वो? फिर आनंद है, आनंद स्वरूप है, शांत आनंद प्रेममय, तो वो स्वरूप है। तो वो वही कौन है? फिर वही गुरु है, वही गुरु तत्व है। अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद गुरु। तो ऐसे यदि उस श्लोक को हम लोग ऐसे तन्मयता से, ऐसे भक्ति से गाते हैं तो भी उसका असर पड़ता है। इसका मीनिंग आप जानते नहीं हो तब भी असर तो पड़ता ही है। जस्ट आप उसका मीनिंग भी नहीं जानते हो, उस भक्ति से, उस ईश्वर से, वैसे भी उस ईश्वर को जानते हैं क्या हम लोग? वैसे भी नहीं जानते। ये सारे जो शब्द है वो भी अविद्या ही है, बट फिर भी बोलते उसकी वजह से, यदि इन अविद्या के जो शब्द है, इन शब्दों की वजह से ही अंदर वो भक्ति, वो पिनाकल ऑफ भक्ति में आप पहुंच जाते हो, तो वो ब्लिस में चले जाते हो। वो ब्लिस में चले जाते हो तो चैतन्य ही बन जाते हो फिर। इस किले से मतलब कभी कभी कुछ जान के चलो, और भी वक्त है तो करो थोड़ा पढ़ाई, संस्कृत थोड़ा पढ़ाई करो, उन शब्दों के अर्थ जानो। जैसे भी गुरु पूजा है, इसलिए रिक्वेस्ट ही करते सबको, गुरु पूजा पंडित बन जाओ। जो गुरु के एक जो शब्द वहां पे आते हैं, एक एक वाणी से जो स्वर वहां पे निकलते हैं, उसके ऐसे पूरा समष्टि, पूरा चिदाकाश, पूरा आदि अनंत के स्वरूप में आप उसी की वहां पे करते हैं, उसी के चरणों में झुक जाते हैं। तो बोलते ऐसे गुरु अपने जीवन में होते, तो उसी गुरु परंपरा की ऐसे पूरे सारे जो ऐसे जो तत्व जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे इनकारनेट किया और अपने आप को यहाँ पे सबके सामने प्रस्तुत किया,
सबका उत्थान कल्याण करके वो चले गए क्या माने है, वो अभी भी है, इस एक फॉर्म या अदर फॉर्म में है, होते हैं। तो उसी परंपरा को, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। गुरु पूजा वही होती है, वही भक्ति अपने आप में। तो ऐसा है कि इट्स अ गुड आइडिया। देखो स्मिता जी ने प्रश्न पूछा, तो कभी मैंने वो नहीं सोचा था, वो भी यहाँ पे मुझे भी खुद को भी सुनने को मिली। तो इट्स अ गुड आइडिया टू आस्क क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रश्नोत्तर के सत्र में कुछ भी प्रश्न ऐसे पूछते हैं ना, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं बताऊंगा कि मुझे आज नहीं पता है, मैं कल ढूंढ के बताऊंगा। डोंट थिंक वो आपका बदरिशन नहीं है कि मुझे पता है या नहीं पता, दैट इज नॉट योर कंसर्न। आप पूछो, आप कुछ भी पूछो। थोड़े रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं तो टॉपिक अच्छे से पता है, लेकिन इररिलेवेंट क्वेश्चन भी आपने पूछ लिया ना तो मैं डांटूंगा नहीं आपको। आई एम ओके विद दैट। ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा कि ये प्रश्न आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, हम लोग इसको आज देखेंगे या कल देखेंगे, इतना ही कहूंगा बस। उससे और ज्यादा एक भी शब्द बुरा नहीं कहूंगा आपको। तो यू आर वेलकम, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्न को पूछो। दैट इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच स्मिता जी फॉर दैट। चलिए और नेक्स्ट क्या है, तो बोलते जो यहाँ पे कुछ तो शहाना पुरुष उसका उत्तम करता ऐसे नहीं होगा, कुछ तो एक्सप्लेन करे। तो स्मिता जी पैराग्राफ को गुरु को ही थैंक यू बोलेंगे, अंदर के गुरु को थैंक यू। अंदर के गुरु को थैंक यू। गुरु कहीं बाहर नहीं बैठे हैं, आपके अंदर हमेशा से अंतरात्मा की स्थिति में स्थित है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है ना वो किसी पैराग्राफ से था। वो शहाना पुरुष होता है, उत्तम करता होता नहीं है, इसको एक्सप्लेन करें। तो ऐसे आउट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं, आई कैन नॉट आंसर। उस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा आपको, कहाँ से आया है प्रश्न, वेयर इज दैट। प्रश्न कौन सा है? करता स्नान ऐसे कुछ तो लिखा है, फिर से एक बार पढ़ना। प्रश्न एक बार क्या होगा ना अपना प्रश्न क्या होगा, शहाना देखिए आपने सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग में पेज नंबर 614, पेज नंबर 614 पैराग्राफ का पढ़े। हाँ ओके। प्रलय कालाची चाहूल या पॅरेग्राफ मध्ये आहे। ज्यावेळी मी चित्ताकाशेतला सोडून आद्य ब्रह्माकाश रूप अर्थात मूळ रूप होईल तेव्हा तत्काल महाप्रलय होऊन वासनेचाही क्षय होईल। त्यामुळे या अखेरच्या काळात ही माझ्या मार्गालाच अनुसरत आहे। अर्थात कोणता शहाणा पुरुष अशा वेळी आपल्या उत्पन्न कर्त्याला अनुसरणार नाही। प्रलय कालाची चाहूल मध्ये पहले पैरा मधले शेवटचे 2 सेंटेंस। वहाँ पे अभी जो ब्रह्मदेव और जो वशिष्ठ मुनि उनके अंदर जो संवाद से चलता रहता है ना, तो वो उनकी जो बात हो जाती है कि आप तो ब्रह्मदेव और सब, और उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ने लगते हैं। तो फिर उसमें वो कहते हैं उनको कि अभी जो मुझे प्रलय काल की चाहूल हो रही है, अभी यहाँ पे प्रलय होने वाला है, तो अभी वो प्रलय होने की वजह से जो बोलते कि मैं तो समाधि में चले जाऊंगा, लेकिन ऐसे प्रलय काल की जो चाहूल रखते, जो सृष्टि का जो करता है वो कौन है, ब्रह्मदेव है। अभी ब्रह्मदेव ही खुद ही समाधि में जाने लगेगा, तो आजू बाजू के कौन सा जो वाइज वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। इट्स लाइक कि प्रलय आ रहा है, इसका मैं आपको इंडिकेशन दे दूं। व्हाट विल यू डू, जो ज्ञानी रहेंगे वो क्या करेंगे, उस स्थिति से वो अपने आप को एक एलिवेटेड स्थिति में लेके जाके चिदाकाश के लेवल पे चलेंगे ताकि पृष्टिगत प्रलय हो जाए, यही करेंगे ना। तो यही वो बताया गया आगे चल के, फिर वही बताया गया है कि कौन वाइज मैन विल नॉट फॉलो द हिज ओन क्रिएटर, है ना। तो उसका अनुसरण करेंगे ना, वो समाधि में आके बैठ गए तो इसलिए बोलते वो बाकी के सारे भी जो थे ना वो भी आके वहां पे जमा हो जाते हैं, दे आल्सो कम बैक। जो जल होता है वो भी अपना जो छोड़ के अपना ये जो अपना वो सब कुछ जो प्रक्रिया जो होती है उस स्थिति में वो आते हैं, इससे बताया। तो आप थोड़ा सा उसका ना नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़िए स्मिता जी। या जगात
आज कलियुगाचा म्हणजे शेवटचे मन्वंतर व शेवटचे कलियुग यांचा समाप्ती काल आला आहे. त्यामुळे 4 प्रकारच्या प्रजा, त्यांचा शासनकर्ता मनु, इंद्र व लोकपाल देवता यांचा आज अंत होणार. या कल्पाचा अंत एकंदर महाकल्पात होणार. माझ्या जगतवासनेचाही अंत पूर्ण आत्मसाक्षात्काराने होणार व देहाकाशाचाही अंत म्हणजे जगत गोलाचा प्राकृत प्रलय होणार. म्हणजे एकाच वेळी या 4ही प्रलयांची वेळ आली आहे. मग या वासनेला आपल्या मूळ स्वरूपाला प्राप्त होण्याची इच्छा होणे ही स्वाभाविक आहे. असे आहे तर हिने तुझ्याकडे येऊन प्रश्न करणे, तुला येथे आणणे इत्यादी गोष्टी कशासाठी केल्या असे तू विचारशील तर सांगतो. रामजी वशिष्ठ मुनि को पूछते, वशिष्ठ मुनि उनको बोलते राम जी को, तो उसका उत्तर मैं देता हूँ. हाँ, तो ये जो स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई है ना, ये कॉन्वर्सेशन राम जी का और वशिष्ठ मुनि का नहीं चल रहा है. ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है ब्रह्मदेव का और अपना ये वशिष्ठ मुनि का. तो ये ब्रह्मदेव वशिष्ठ मुनि को बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रलय काल की चाहूल हो गई. तो अपने आप मुझे आई एम अवेयर कि यहाँ पे प्रलय होने वाला है. और इस प्रलय की स्थिति में फिर ये जो मेरी विद्याधरी है, why she has come to you and asked those questions, that is what is ब्रह्मदेव is saying to वशिष्ठ मुनि यहाँ पे कि ये तुम्हारे पास क्यों आई, ऐसा तुम पूछोगे तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे वहां पे आई. तो बोलते वो उसने जो यहाँ पे बैठ के जो मेरे साथ जो साधना की थी ना, और उसकी साधना की वजह से उसको जो सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, मतलब उस सिद्धियों को वैलिडेट करने के लिए वो आई थी उधर, आकाश गमन की सिद्धियां वगैरह वगैरह उसके लिए. तो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, विद्याधरी की सिद्धियों की परीक्षा. तो ये सिद्धि, विद्याधरी की सिद्धियों की जो परीक्षा होनी थी, उसकी वजह से शी केम टू यू एंड आस्क्ड ऑल दिस क्वेश्चन एंड शी रिक्वेस्टेड यू एंड आपसे प्रार्थना की यू कम विथ मी एंड यू सी दिन और मुझे और मेरे पति को एनलाइटन करो, बिकॉज शी हैज नो आइडिया ऑफ व्हाट हु आई एम एंड हु शी इज. इफ शी नोज देन शी वोंट कम टू यू ना. अगर वो ब्रह्मज्ञानी हम ब्रह्मास्मि है तो नहीं जाएगी. सामने वाले को भी ब्रह्म नहीं देख रही है, उसको पति समझ रही है एंड कर करके सिद्धियां प्राप्त कर ली. तो उस सिद्धियों की परीक्षा लेने के लिए शी केम टू यू. उसकी परीक्षा होनी थी ना, शी वांटेड टू टेस्ट दैट. इसके लिए वो आकाश गमन वगैरह उसके आई और उसने रिक्वेस्ट किया ये करो, बिकॉज शी नॉट येट अवेयर. बिकॉज आत्मज्ञानी कोई परीक्षा नहीं लेगा खुद की ना, यू वोंट वैलिडेट एनीथिंग, उसको क्या जरूरत है वैलिडेशन की. तो वो एक प्रॉब्लम था, इसकी वजह से. तो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, विद्याधरी की सिद्धियों की परीक्षा. तो वो ऐसे परीक्षा होती है. फिर उसके बाद में फिर जो ब्रह्मदेव का जगत है, वो विद्या का माया का कैसे विलास होता है और उसका कैसे, तो एक बड़ा सुंदर वर्णन है. कुछ प्रश्न है तो उसकी चर्चा कर सकते हैं. बट इज दैट क्लियर जो आपका टॉपिक था वो? प्रलय, और जो नेक्स्ट प्रश्न था प्रलय और उसका जो प्रलय की प्रक्रिया, उसका कारण क्या था? कारण क्या था? वही था कि उस जगत में, उस ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा था और कलयुग का एंड हो गया था. जो दैट वाज द एंड. तो उस महायुग का एंड जब भी होता है तो अपने आप ही जो अभी आपने जो पढ़ा नेक्स्ट जो पैरा भी अपने पढ़ा, तो वही होता है. कलयुग जब हो जाता है तो वहां पे 4 प्रकार के प्रलय वहां पे आ जाते हैं अपने आप. तो वो वक्त वहां पे आ गया था, इसलिए वहां पे ये. अब प्रलय का कारण क्या? तो कारण कुछ जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नष्ट होना तय है, नष्ट होता ही है. तो इसकी उत्पत्ति हुई तो महायुग शुरू हुआ. तो वो सतयुग से शुरू हुई तो कलयुग तक आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा तो उसका लय होना तय है. इसके लिए वो लय होना है. हाँ, तो उत्पत्ति वो बताते हैं. हाँ मनीष जी बोलिए. जय गुरुदेव. मैंने पूछना है, जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, तो ये जो लय प्रलय होते हैं, जो ब्रह्मा जी की जब आयु कंप्लीट होती है तब भी होते हैं कि जैसे वो ब्रह्मांड के सारा उन्होंने बनाया कि एक धरती के एक ब्रह्मा जी, ऐसे ही कहते हैं ना. तो फिर लय प्रलय जैसे पहले के लेवल दूसरा लेवल कोई ऐसे बता देंगे, समझा दें थोड़ा. बताता हूँ. अब जस्ट इसको समझने के लिए मैं ये सारी चीजें बताता हूँ. कुछ है नहीं, चैतन्य है, मानो इस बात. चैतन्य ने क्या किया? चैत्य पिक्चर में आया तो एक चैत्य आ गया. चैत्य ने अपना चित्ता बना लिया. चित्ता माने क्या? अभी उसने चिदाकाश बना लिया. चिदाकाश माने क्या? कुछ तो स्पेस है. अब उस स्पेस में, चिदाकाश के स्पेस में
किसी ने अपना क्या बना लिया, ब्रह्मदेव को अज्यूम कर लिया कि मैं ब्रह्मदेव। किसने? सेम चैतन्य ने अपने आप को बोला मैं ब्रह्मदेव हूँ, सेम चैतन्य ने बोला मैं विष्णु, सेम चैतन्य ने बोला मैं रुद्र। किसने? शिव, परब्रह्म, चैतन्य, उसी ने ये सारे तीनों रूप धारण कर लिया, ऐसा समझो। अब उसमें से एक पर्टिकुलर ब्रह्मदेव है, वो ब्रह्मदेव ने क्या कर लिया, उस बड़े चिदाकाश में अपना एक हिरण्यगर्भ बना लिया, जो हिरण्यगर्भ की रमाज ने बात की। अपना खुद का एक वो हिरण्यगर्भ बन गया, मैंने जस्ट समझने के लिए एक बड़ा सा स्पीयर बना लिया, ऐसे समझो। मैंने वो यूनिवर्स बन गया, वो ब्रह्मांड बन गया। अभी उस ब्रह्मांड के अंदर कई सारे लोगों ने अपने अपने चित्ताकाश बना लिए, ठीक है ना। मैं चित्ताकाश, मैंने चित्ताकाश जनरल अपनी अपनी की ये व्यष्टि, लेकिन ब्रह्मदेव की व्यष्टि हमारे लिए क्या बन गई? समष्टि। तो एक की देखो अभी कैसे लूपिंग है ना, दिस इज अ लूप। ब्रह्मदेव का व्यष्टि है, उनके लिए व्यष्टि है, और ब्रह्मदेव का व्यष्टि हमारे लिए क्या बन गया? समष्टि बन गया, बिकॉज हम लोग उसके हिस्सा है। अभी मेरा व्यष्टि है, मैंने अपना ब्रह्मांड बन लिया, और मेरे ब्रह्मांड के अंदर, मैंने अपने ब्रह्मांड के अंदर मेरी अपनी सृष्टि बना ली। मैं भी कौन बन गया? मेरे जो चैतन्य का, जो मेरा एनर्जी का हिस्सा था, उस मेरे एनर्जी के हिस्से ने मैं खुद का ब्रह्मदेव बन गया, और मैंने अपना ब्रह्मांड क्रिएट कर लिया, अपना खुद का, अपनी खुद की वृष्टि। तो जो मेरी जो वृष्टि थी, मैंने उसके अंदर जो मेरा सृजन था, उसके लिए वो क्या बन गई? समष्टि बन गई। ऐसा लूपिंग जो है ना, ऐसा लूपिंग चल रहा है यहाँ पे। तो जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ओरिजिनल जो ब्रह्मदेव थे, जो फर्स्ट टॉप सुपर लेवल के जो थे, उसके जो पुत्र है वशिष्ठ मुनि, वो वशिष्ठ मुनि आके अभी जो अलग 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 जो चित्ताकाश है, जो अलग 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 ब्रह्मांड है, उनमें से एक ब्रह्मांड जो पाषाण के अंदर स्थित है, उस पाषाण के अंदर घुस के देखते हैं कौन? ओरिजिनल वशिष्ठ मुनि जो है वो, बिकॉज वो मरे नहीं ना कभी, वो चैतन्य की स्थिति में आत्मज्ञानी आके सहदिमुक्ति को करने के लिए वो है। तो वो हमें बता रहे हैं कि देखो ऐसा और एक ब्रह्मांड मैंने देखा पाषाण के अंदर। उससे पहले बताया था और एक ब्रह्मांड देखा, तो इंद्र का एक पार्टिकल के अंदर, जो सूर्य जो कवरता था उसके अंदर जो आते हैं पार्टिकल, उसके पार्टिकल के एक अंदर मैंने ब्रह्मांड देखा। किसने देखा? तो इंद्र ने देखा। फिर इंद्र ने दूसरे पार्टिकल के अंदर घुस के अपना खुद का ब्रह्मांड, सूक्ष्म से सूक्ष्म के अणु के अंदर एक ब्रह्मांड की बात हो रही है। तो कितने सारे ब्रह्मांड है, तो उसी बात को रीएस्टैब्लिश करने के लिए भी और एक ब्रह्मांड की कथा हमें सुना रहे। कथा बोलो, वृत्तांत बोलो, या दर्शन, उनका खुद का दर्शन बोलो। तो पाषाण के अंदर भी वो दर्शन उसको देख रहे ब्रह्मांड को, तो उस ब्रह्मांड के अंदर उसका खुद का अपना ब्रह्मदेव बैठा है, और वो एग्जैक्टली सेम रोल मॉडल से गुजर रहा है, जिस प्रक्रिया से बाकी के ब्रह्मांड भी गुजर सकते हैं, या नहीं भी, उनकी प्रक्रिया अलग भी हो सकती है, बाकी के ब्रह्मांड की जो प्रक्रिया वो अलग भी हो सकती है। सभी संभव है, बोलते ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। तो बोलते वही वो क्या करता है, वो ब्रह्मांड जो अपने को समझ में आए, इसलिए अपने ब्रह्मांड में जो होता है उसी से रिलेटेड बताया वहां पे। हमें क्या पता लगता है अपने ब्रह्मांडों को? हमने कैसे देखा, सुना, पढ़ा शास्त्रों में कि कोई होता है, ब्रह्मदेव होता है, फिर विष्णु होते हैं, फिर वहां पे रुद्र होते हैं, फिर वहां पे काली होती है, वहां ये हमने सुना। तो हमें अपने उस पाषाण के बंदर के ब्रह्मांड को अगर टोटली कोई अलग स्टोरी सुना दे तो विल नॉट बी एबल टू रिलेट। हम लोग उसको ब्रह्मांड के रूप में नहीं देखेंगे, हम लोग उसको ब्रह्मांड के रूप में देखें। इसलिए जो वशिष्ठ मुनि वहां पे जो दर्शन किया वो बता रहे, इट इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट वी अंडरस्टैंड। इसलिए जल की बात होती है, इसलिए जो हम लोग समझ सकते हैं, ह्यूमन ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपने ही को तोड़ना है, तो जो एग्जाम्पल कैसे लेंगे? तो समथिंग रिलेटेड। हम लोग प्री प्राइमरी के क्लास में जाएंगे तो वहां पे एग्जाम्पल कौन से देंगे? यू विल नॉट टॉक अबाउट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यू विल नॉट टॉक अबाउट वेरी केमिकल रिएक्शन ऑफ H2O देयर। अब पानी को पानी बोलोगे ना भाई सिंपल टर्म में, यू विल नॉट से ना H2O, उनको नहीं समझ में आएगा वो। तो वही तरीका है कि वो अपने को जो वहां पे ब्रह्मांड दिखाया है, उसकी जो वर्णन यहाँ पे किया, तो वो अपने ब्रह्मांड से मिलता जुलता हो तो बात समझ में आएगी, तो उसकी प्रलय की भी बात समझ में आएगी, है ना। इसलिए वैसे ही वर्णन किया है। तो यही मैंने वहां पे होते हुए दिखा, तो वहां पे भी मेरे को एक ब्रह्मदेव नजर आया। तो उस सृष्टि का भी अपना एक रचयिता था ना, जिसने किसी ने वो रच लिया है। तो ऐसे
एक ब्रह्मांड के अंदर दूसरा ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड के अंदर और बहुत सारे ब्रह्मांड, फिर उन ब्रह्मांडों के ऊपर भी अपने खुद ब्रह्मांड, उनके अंदर ब्रह्मांड, ये सब कुछ ऐसे अनंत जाल बुना हुआ है। इसी को माया कहते हैं। यही माया, इतना बड़ा माया है। ये वाली प्रक्रिया। तो दैट वाज मनीष जी प्रश्न। देखो समझ में मैं कुछ हाँ जी। बोलूं? बोलिए। गीता में देखो, गीता में लिखा है कि कर्म करो लेकिन निष्काम कर्म करो, है ना। आज योग वशिष्ठ जी ने जो राम जी को ये दिए उपदेश दे रहे हैं कि महाकर्ता बनकर अकर्ता बनकर सब कर्म करो, व्यवहारिक जगत का जितने काम है तुम करो, लेकिन अकर्ता बनकर करो। तो एक ही उपदेश है ना गीता में, जो उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी है कि निष्काम कर्म करो लेकिन निष्काम करो, उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए तुम्हारा। और योग वशिष्ठ महारामायण में भी सेम चीज वशिष्ठ ने राम जी को कह रहे, कर्म करो, व्यवहारिक जगत में तुम अकर्ता बनकर कर्म करो। एक ही चीज को माने एक ही सिक्का का दो पीठ, माने पल्लू को, दो पल्लू को यहाँ हमें समझा रहा है कि नहीं। और भी कई सारे एस्पेक्ट है रमा जी। आपने यहाँ पे भी जो एस्पेक्ट की बात की वो कामना से रिलेटेड बात की, माने निष्काम। निष्काम माने मेरी उसमें उस कर्म में नहीं बोलूंगा बिकॉज दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड, क्रिया बोलूंगा। निष्काम होके क्रिया करो ताकि कर्म ना बने। अभी कर्म बनने का काम सिर्फ निष्काम कर्म करने से ही कर्म नहीं बनते, ऐसा नहीं है ना। कर्म और भी तरीके से बनते हैं। हमने देखा ना कई सारे कर्म बनने के तरीके। कर्म बने के अपनी चित्त के ऊपर बना हुआ इंप्रेशन, वो आपका कर्म बन जाता है और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ते हैं। तो सिर्फ मैं निष्काम होके कुछ कार्य करूं तो मेरे कर्म नहीं बनेंगे, ऐसा है क्या? नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। दैट इज जस्ट वन वे ऑफ नॉट डूइंग द कर्मा, नॉट वन वे ऑफ। संस्कार भी कर्म बन जाता है ना। संस्कार नहीं कर्म बनते, कर्म बनते तो उसी को संस्कार कहते हैं। चित्त के ऊपर इंप्रेशन बनते उसी को कर्म कहते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार एंड कर्म इज अलग नहीं है। संस्कार और कर्म अलग नहीं, कर्म ही संस्कार है। कर्म माने आपके चित्त के ऊपर बने हुए इंप्रेशंस आपने कैरी किए हुए अब तक के, यही संस्कार बन जाते हैं आपके लिए। आर यू गेटिंग दिस? और वो ना बने इसके लिए वन ऑफ द वे इज निष्काम क्रिया करना, बट उसके अलावा भी बन सकते हैं कर्म। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ। आप चल रहे थे, आपने केले का छिलका देखा, बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है अपना, बार बार आता है। आप चल रहे थे, आपके अंदर कोई कामना वामना कुछ नहीं थी। यहाँ पे देयर इज नो कामना इन्वॉल्व, यहाँ पे अपेक्षा कामना कुछ नहीं था। आपने वो देखा, आप आगे चले गए, आपने मुड़ के देखा, वहां पे से कोई फिसल गया, आपको बड़ा दुख हो गया, आपके चित्त के ऊपर उसका इंप्रेशन पड़ गया। और यदि वो कोई अपना ही रहेगा, माने अपना, जो ज्ञानियों के लिए तो सभी अपने रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अज्ञानी वाला जो अपनापन जो होता है, रिलेशंस वाला अपनापन, संबंधों वाला जो अपनापन होता है, ऐसा कोई रहेगा तो वो चित्त के ऊपर और ज्यादा गहरा इंप्रेशन पड़ेगा। वो कर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, कर्म हो गया ना। वहां पे कौन सी कामना थी? नहीं थी ना। निष्काम कुछ कामना थी भी नहीं, निष्काम कुछ। वो कामना की वजह से, निष्काम की वजह से नहीं कर्म होता है, वो ठीक है बात, बट उसके अलावा भी कई सारे और भी वेज होते जिससे आपके चित्त के ऊपर इंप्रेशन पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता कि आपने जो बताया दैट इज वन वे ऑफ नॉट फॉर्मिंग अ कर्मा, बट देयर आर मल्टीपल अदर वेज जिससे कर्मा फॉर्म हो, इसलिए वो पूर्ण नहीं है। दैट इज नॉट पूर्ण। वो निष्काम भावना से किया हुआ कर्म, माने कर्म नहीं, क्रिया कर्म नहीं फॉर्म करती है, बात बिल्कुल ठीक है, भगवद गीता में बिल्कुल ठीक बताई है। लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे तरीके से कर्म बनते हैं, उसको भी नहीं करना है, तब जाके होगा। तो उसमें से कौन सा ये है, दूसरा कौन सा होता है? तो कर्तापन का भाव, डूअरशिप मैंने किया, क्रेडिट लेना उसका, बल्कि वो भी उससे कैसे
करोगे क्रिया तो वो भी तुम्हारा कर्म बन जाएगी। तो वो डूअरशिप मत लो। देन उसके बाद में या तो फिर अज्यूम करो कि डूअरशिप लेनी है तो फिर पूरी डूअरशिप लो, पार्शियल मत लो। लोग पार्शियल लेते हैं, बोले पार्शियल लो तो महाकर्ता बनो, तब भी इंप्रेशन नहीं पड़ेंगे। तो कई सारे तरीके से कर्म करने के तरीके भी हमने देखे, कई सारे तरीके से उसको ना करने के, सिर्फ क्रियाएं करने से नहीं। तो उसके ऊपर हमने डिटेल में एक सत्र लिया था, उसमें ये अंदर पूरा था, लेकिन आपने वो रेफरेंस अभी लाया इसलिए तो उसको मैंने थोड़ा सा पार्शियल में उसको लिख किया। तो ये बात है। चलो मैं कहाँ पे था, आपने जब मुझे रोका? जो प्रलय और प्रलय का कारण वो मैं बता रहा था। तो बोलते वो प्रलय और प्रलय का कारण, तो बोलते वहां पे कारण क्या, क्योंकि उसका उत्पत्ति हुई है तो नाश होना है। तो बोलते वो महायुगों से, 4 महायुगों से गुजरता है और उसके बाद में उस वर्ल्ड का अंत हो जाता है। इस पर्टिकुलर वर्ल्ड का, जिसके ब्रह्मदेव और उनकी जो वहां पे शक्ति थी वो, और जो वशिष्ठ मुनि उसको देखने के लिए गए, उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड का वहां पे भी नाश होने वाला है, इसलिए वो प्रक्रिया से गुजरता है। तो ये हमारी समझ के लिए किसी सृष्टि का एंड प्रलय कैसे होता है, इसलिए यहाँ पे उसका डिटेल में वर्णन है। तो वो जो ब्रह्मदेव का जो जगत है उसमें विद्या का विलास होता है, वो कैसे वहां पे फैला होता है उसका वर्णन आता है, सारी चीजें। देन उसके बाद में प्रलय की प्रक्रिया का आरंभ वहां पे होता है। तो वो प्रलय की प्रक्रिया का आरंभ होते हैं, ब्रह्मदेव जो ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव होते हैं उसके सारे जनों को, वो ब्रह्मदेव उस स्थिति में फिर पद्मासन लगा के बैठ जाते हैं। फिर बाकी के सारे भी जो लोग रहते हैं, ब्रह्मदेव प्रथम ओमकार का वहां पे ओमकार का उच्चारण करते हैं। उसके उत्तरार्ध में फिर वो नाद बिंदु शक्ति भी उनकी शांत हो जाती है, अपनी कक्षा में वो लौट के आ जाते हैं, उनकी वासनाएं भी ध्यानिष्ठ हो जाती है, वो भी शांत हो जाती है। उनकी स्मृति से जो संस्कार होते हैं उसकी बीच इच्छा वो भी शांत हो जाती है। ऐसे करते करते वो आकाश रूप में बन जाती। मैंने एक वर्णन, मैंने जो सीक्वेंस जो था उत्पत्ति का, नाउ इट इज रिवर्सिंग बैक, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये रामा ऐसे दोनों अव्यक्त हो जाने की वजह से जो तुमने जहाँ परमेष्टि सर्व संकल्प लगे कारण के पदार्थों के साथ जो प्रणव जो रहता है उस मात्राओं का लय वहां पे होने लगता है, वासनाओं का क्षय होने लगता है, उत्तरोत्तर सूक्ष्म अति सूक्ष्म विरल तरल अवस्था को प्राप्त करने लगते हैं। उसी को मैंने उसे आत्मस्थिति रूप के समाधि रूप को चिदाकाश के रूप में मैंने देखा। कमिंग बैक टू द सोर्स, बोलते जैसे जैसे ब्रह्मदेव का ये जगत संकल्प क्षीण होने लगा, उनकी समाधि अधिक अधिक दृढ़ होने लगी, गाढ़ होने लगी, डीप होने लगी, उनकी देह स्थिति छूटने लगी। वैसे वैसे जगत, अभी ब्रह्मदेव का देह माने क्या, ब्रह्मदेव का देह माने उनका ब्रह्मांड, उनकी जो प्रकृति वो सृष्टि। अब उनका जो देह की जो संकल्पना है वो छूटने लगी, माने क्या, वो जो है कल्पना के अंदर से निकला, उनका स्वप्न टूटने लगा ना। इट्स कमिंग बैक सोर्स, जागृति अवस्था, चैतन्य अवस्था में। ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, जो जो उन्होंने कल्पना की थी वो नष्ट होने लगेगा, इट विल कम बैक। वही यहाँ पे कहा गया कि जैसे जैसे ब्रह्मदेव का जगत संकल्प, बिकॉज वो क्या था, वो जगत जो उनका ब्रह्मांड क्या था, इट वॉज ओनली संकल्प, दैट्स इट। संकल्प कल्पना से उत्पन्न किया था, तो जगत संकल्प। तो जैसे जैसे वो जगत संकल्प वहां पे क्षीण होने लगा, समाधि की अवस्था और धीरे धीरे गाढ़ होने लगी, तो देह स्थिति अपने आप छूटने लगी। जैसे हम लोग यहाँ पे अपना जो व्यष्टि होता है, अपना शरीर होता है, उसकी मृत्यु के ऊपर हमने एक सत्र लिया था। एंड उसकी मृत्यु कैसे होती है, किसी भी इंसान की मृत्यु कैसे होती है, शरीर की मृत्यु की बात करो, कैसे वो पंचमहाभूत धीरे धीरे छूटते हैं। वैसे तो ये जगत जब जो छूटता है तब भी उसकी भी ऐसी स्थिति होती है, दोनों मॉडल तो सेम ही है, ये था पिंडी व ब्रह्मांडी। तो वैसे ही उनकी देह स्थिति क्या होती है, छूटने लगी। वैसे वैसे जगत के पर्वत, भूमि, समुद्र इत्यादि सर्व पृथ्वी प्रदेश, यह उसके उधर के उसके ऊपर पेड़, जुड़ुप, लता इत्यादि सारी उनकी शक्ति नष्ट होने लगी। तो फिर उसका एक विराट आत्मा ब्रह्मदेव का एक अंदर स्वरूप था, उसके अंदर एक देश, एक भाग, उसके अंदर के विद्वान पुरुष मरणोन्मुख होने लगे। फिर सबका मरण आ गया, प्रलय आ गया, सब मरने लगे उधर। उसकी वजह से संवेदना जिनके उनके अवयव निर्बल होने लगे, अशक्त होने लगे, ब्रह्मदेव की संवेदना की वजह से उपसंहार होने की वजह से वो विरस्त और जर्जर होने लगे, शक्तिहीन होने लगे, विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई, उत्पात शुरू हो गया। मानव प्रजा दुष्कर्मी अग्नि में नरकोन्मुख और भोगने लगा। ऐसे
फिर वहां पे फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कलयुग का आखिर का काल। तो देख कलयुग में आखिर का जो काल होता है वो कैसे होता है, तो बोलते उसमें यही हुआ कि जो सारे जो थी चीजें थी उसका अति सर्वत्र वर्जित होने के बावजूद भी सारी चीजों का वहां पे अतिरेक होने लगा। तो बोलते जो सारे चोर दरोड़े खोते वो प्रजा को हैरान करने लगे, सारे शासनकर्ता ही लोगों को लूटने लगे, निष्कारण जुल्म करने लगे, दैन्य दारिद्र्य लोगों से अतिशय सारे लोग पीड़ित होने लगे, स्त्रियों को दुश्शील करके उनका अमर्याद उनका ये करने लगे, भानखोर व्यक्ति जो मूर्ख प्रजा थी उद्विग्न होने लगी, रोगी व्यसनी प्राणी पृथ्वी से उससे पृथ्वी भर गई। माने देखो ना कैसी परिस्थिति यहाँ पे, कहिए कलयुग आता है तो कैसी परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है, उन सारी परिस्थितियों का यहाँ पे वर्णन किया है। दिस इज यू कैन इजिली रीड दिस, यू कैन इजिली गो थ्रू दिस, यू कैन इजिली रीड दिस। यहाँ पे वो सारा वर्णन यहाँ पे किया गया है। बोलते ऐसे सारे युद्ध में ऐसे सारा जो होता है अकस्मात ही वो क्या करता है, ऐसे सारे जो सारे छोटे छोटे बालक है विद्या से सारे गुणी लोग है उनका पुण्य क्षेत्र उसका सबका वहां पे क्या हो गया, नाश होके आकार वहां पे। यू कैन इमेजिन दिस, यू कैन वॉच इन एनी अदर मूवी आल्सो जो एनिमेटेड रहते उसमें भी सारा चीज दिखाया होता है। अच्छा सोमेश सर, बोलते इसी के तो कली का अंत कहते हैं ना, कि कली का अंत आने वाला है। हाँ कलयुग का अंत ऐसी होगा, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे फिर होते हुए सारी चीजों का भी होता है। देन फिजिकल लेवल पर सारी हो गई। देन बोलते पंच महाभूतों का भी रास होता है वहां पे, ये तुम्हारे पंच महाभूत है उनका भी रास होने लगता है। तो ऐसे पार्थिव पृथ्वी से धारण करने वाला जो धातु जो होता है चैतन्य है वो शुद्ध जाते हैं, अमर्याद जो होते पानी और तूफान होके सारे ब्रह्मांड को होता है। सारा एक बड़े राक्षस की विकराल के बाद वो महासमुद्र बड़ा गर्जना करके उन लाटाओं का विलक्षण करके अपना तीर छोड़ के सारा अरण्य में गुआओं में सब जगह पे वो पानी फैलने लगता है। विस्तीर्ण जल समूह में महापुर में सब कुछ वहां पे इधर उधर चितल चितल होने लगती है। ऐसी स्थिति में सागरों का क्षोभ होने के बाद सारा तेजस होता है। कई सारा ऐसे वर्णन यहाँ पे क्या करेंगे आप पढ़ लेना इंडिविजुअली। तो ऐसे सारा जो सूर्य वायु इंद्र अग्नि यम शासन करता अधिकार भी आखिर का काल होता है उनका भी होने। देखो असुर भी देव भी दोनों भी इंद्र भी नष्ट होते सब भी, एवरीथिंग इज नाउ स्टॉपिंग। तो बोलते ब्रह्मदेव का जो प्राणाकर्ष जो का इसका प्राणाकर्ष इस तरह प्राण छूटते ब्रह्मदेव का जो प्राण है वो भी अपने आप को इमेजिन कभी ब्रह्मदेव का प्राण इज कमिंग बैक टू इट्स सोर्स। इसका मतलब पृथ्वी जो उस ब्रह्मांड से वायु गाय उन्होंने प्राण को अपने अंदर ले लिया, वायु गायब ये मतलब ऐसे एवरीथिंग विल कम बैक टू दैट आकाश तत्व की तरफ आने लगेगा और बाद में आकाश तत्व ही नहीं रहेगा, इट इज दैट स्थिति में आ जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ के फिर वो प्रलय का वर्णन भी यहाँ पे किया गया है, विच इज नेक्स्ट चैप्टर 112 चैप्टर में पाषाणाख्याय का छठा जो पार्ट है उसमें। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो 12 आदित्य होते हैं वो 12 आदित्य फिर वहां पे आ जाते हैं पिक्चर में, 12 आदित्य आके फिर वो सबको जलाने लगते हैं। ये सारा यहाँ पे इसे वर्णन किया हुआ है। तो जो 12 आदित्य का मंडल है वो सबको जलाने लगता है, सब भूमंडल इसमें जलने लगता है। प्रलयाग्नि यहाँ पे होता है, प्रलय वात होता है, प्रलय मेघ वहां पे थैमान पहुंचाते हैं। फिर इसके जो लास्ट प्यारा था यहाँ पे कुछ तो स्मिता जी का प्रश्न था, स्मिता जी आदि देख। प्रलयाग्नि प्रलयवाच प्रलय में का थैमान उसका आखिरी का कुछ तो एक था टॉपिक, उसके ऊपर क्वेश्चन है, उस पैराग्राफ को पढ़िए और इस प्रश्न को रिपीट कीजिए। एक मिनट। हाँ स्मिता जी इफ यू आर बिजी ना तो आई कैन रीड दैट्स ओके। यदि आपको इफ यू रिक्वायर ना घर में हेल्प इज रिक्वायर्ड आई कैन रीड दैट पैराग्राफ। बताइए ना एक बार पढ़ लेते हैं कौन सा 620 नंबर जो है ना वहां पे। हाँ 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 यार यहाँ जो रुद्र का बोला वो वाला ना।
आकाशाला व्यापणाऱ्या धुराचे 620 में जो नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा है, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। वो आपका चालू रहेगा तो मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, आपको अपना एडमिट करेंगे तो मेरी आवाज पहुंचती। अपना जो सोना आकाश वगैरह वगैरह कुछ तो आपने आपको प्रश्न पूछा था 620 में पहले इसमें आखिरी का प्यारा। ब्रह्मांडाच्या ऊर्ध्व भागीत जिला द्वार आहे अशी पृथ्वी, जिच्या बुडाशी अग्निज्वाला पेटत आहे अशी होऊन तिच्यातील भूत समुदाय व्यथेने भाजलेल्या बीजासारखा फडफड उडत आहे असे भासत होते आणि भूप्रदेश एखाद्या खापराच्या तव्यासारखा दिसत होता। त्या भयंकर उष्णतेने सुंदराकृती सुवर्ण पर्वत मेरू उन्हाळ्यातील बर्फासारखा वितळून सोन्याचा द्रव होऊन वाहू लागला। विस्तीर्ण हिमालय पर्वत लाखेप्रमाणे क्षणार्धात वितळून गेला। मात्र प्रलयाग्नीत तप्त झालेले सोने द्रवित झाले पण नाश पावले नाही। त्या प्रलयाग्नीत सोने व आकाश या दोन्ही गोष्टी जळल्या नाहीत। रामा, या सर्वांचा नाश झालेला असतानाही टिकून राहिलेल्या या दोन्ही वस्तू प्रशंसेला पात्र आहेत। आकाश हे विभू अग्निहूनही व्यापक असल्यामुळे नाश पावले नाही व सोने अग्नीकडून स्वच्छ निर्दोष केले गेल्यामुळे अक्षय राहिले। यांच्याप्रमाणे रज व तम यांनी रहित असे निर्दोष शुद्ध सत्व सुखाचे सार आहे। तेच ब्रह्माला अभिव्यक्त करण्याला समर्थ आहे। रजोगुण किंवा तमोगुण तसा नहीं। जो यहाँ पे जो प्रश्न था, अभी जो प्यारा हमने सुना, मैं थोड़ा हिंदी में इसको बता देता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्रह्मदेव थे उनके ऊर्ध्व भाग में जो द्वार होता है वहां पे पृथ्वी, वहां पे अग्नि ज्वाला भड़कने लगी। उसमें अग्नि ज्वाला में सारा जो पृथ्वी था, वहाँ पे सारा जो हिमालय था, वो सारा हिमालय का पानी वहां पे पूरा पिघल गया। ऐसा सब कुछ होने लगा। बारादित्य के जो प्रताप था, जो उष्णता थी, उस उष्णता से इसके सारे सुंदराकृति जो सुवर्ण पर्वत मेरू पर्वत होते वो बर्फ के भांति वहां पे पिघल गए। उसके पार भी इसका जो विस्तीर्ण हिमालय पर्वत था वो लाख की जगह वहां पे हो गया। लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ तो उस वक्त बड़े दो चीजें नष्ट नहीं हुई। एक तो था जो सोना जो पिघल के वहां पे ये हो गया, और जो दूसरा तो वो आकाश वो नष्ट नहीं हुआ। ये बात बताई क्यों है पता है क्या? अपने को पता है कि सोना है ना कभी नष्ट नहीं होता। यू नो दिस, जो गोल्ड है ना वो नष्ट नहीं होता कभी। एक कितना भी कुछ करो नष्ट नहीं होता है, वो रहता है, इट इज देयर। उसका एनालॉजी यहाँ पे लिया है, सिंबॉलिक है ये। दिस इज सिंबॉलिक इन नेचर। जो आकाश होता है वो आकाश नष्ट नहीं होता है। सोना वो सोना पिघलता है, ये करता है, वो नष्ट नहीं होता है। लेकिन उसकी वजह से कहा, अदरवाइज इट जस्ट अ मेटल। जब सृष्टि नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो मेटल कैसे रहेगा? सोना भी नष्ट हो जाए, सोने चुनना चाहिए ना। यहाँ पे पृथ्वी नष्ट हो गई तो किधर सोना रहेगा? तो ये जस्ट सिंबॉलिक है, इसलिए वो समझ नहीं आया जब इन्होंने पढ़ा कि सोना और आकाश नष्ट कैसे नहीं हुआ। जो प्रलय हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, ये आकाश तो ये ऐसे हो गया कि इट इज सो सूक्ष्म। तो इसलिए क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में भी क्या होता है ना, तम और रजगुण नष्ट हो जाता है। सत्व जो गुण है, जो शुद्ध जो है, शुद्ध जो अवशिष्ट चैतन्य वो रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसी बात समझाने के लिए उन्होंने ये दोनों का रूप वहां को उदाहरण। इसलिए आखिरी के उसमें यहाँ बोलते हैं रज और तम रहित निर्दोष शुद्ध सत्व, वही सुख का जो सार है। जब ब्रह्म व्यक्त करता है वो समर्थ होता है, वही होता है, उसी को व्यक्त कर सकता है, नॉट रजोगुण एंड तमोगुण। तो इसलिए वो सत्वगुण होके वहां पे वो आकाश होके वो रह जाता है। यही बात यहाँ पे कहा है। ठीक है, चलिए अगला कुछ प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज रिलेटेड टू चारवाक मीमांसु, इनके डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने वशिष्ठ मुनि ने जो पहला अपना मूल सिद्धांत यहाँ पे जैसे बताया ना कि सारा जो जगत है, ये सारा जगत मिथ्या है ना, काल्पनिक है। इसमें जो प्रलय जो चल रहा है, इट्स ऑल हैपनिंग इन द चित्ता, काल्पनिक तरीके से हो रहा है। तो ये जो थियरी है, इट्स अ थियरी राइट, इट्स अ अप्रोच ना हमारे पर्सपेक्टिव से। उन वैशिष्ट मुनि के लिए तो बोलते यही सत्य है, उनके लिए कोई थियरी वेरी नहीं।
मतलब दिस इज द ट्रुथ। यदि विशिष्ट मुनि के ऊपर बिलीव करते हो तो देन दिस थियरी शुड बिकम रियलिटी फॉर यू, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड योर विशिष्ट। अदरवाइज इफ यू आर अ रीडर then this will become a philosophy for you, one of the many approaches, one of the theory. So this is तो इसके विपरीत जो बाकी के जो लोग थे, जैसे चारवाक थे, मीमांसक थे, तो उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में अलग थियरी रखी थी, इसी जगत के बारे में। तो वो थियरी और ये जो थियरी, जो वशिष्ठ मुनि की जो थियरी है, वो मैच नहीं करती, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट कहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि या इस जो बुक वाले ने लिखा या वशिष्ठ मुनि ने लिखा, वो यहाँ पे बता रहे कि यहाँ पे वशिष्ठ मुनि बात कहते हैं कि ये कई सारी चीजें जो मैंने अभी यहाँ पे बताई, ये ऐसे सृष्टि का लय और उत्पत्ति होता है, तो इसके लिए तो श्रुति और स्मृति वो दोनों भी सपोर्ट करते हैं। कुछ जो लोग जो है चारवाक और मीमांसक है, उनकी जो थियरी है वो बोलते ये इस जगत को सत्य मानते हैं, दे से दिस जगत एज सत्य। तो यही थियरी जो कश्मीरी शैविज्म जो है, विज्ञान भैरव है, उसमें भी देयर इज अ डिफरेंट, बट दोनों भी अद्वैता ही है, बोथ आर अद्वैता, लेकिन वो अद्वैत होने के बावजूद भी दोनों के जो अप्रोचेस है, उन अप्रोचेस में डिफरेंट है। तो ये विभिन्न जो मत है, तो वहां पे वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि जो चारवाक है वो है, उनके यहाँ पे ऐसे ऐसे डिफरेंट मत है, लेकिन आई एम वेरी फर्म ऑन माई ओपिनियन कि दिस इज लाइक दिस बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग इट लाइक दिस, ऐसे वो वशिष्ठ मुनि यहाँ पे कह रहे। तो उसके ऊपर भी हमने शायद सत्र भी लिया था, पता नहीं लिया था, अगले सत्र में कभी आएगा तो आई थिंक इट विल कम। तो वहां पे पूरे से अलग अलग अप्रोचेस है ना, उन अप्रोचेस की हम लोग बात वहां पे कर सकते हैं इन फ्यूचर, और प्रोबेबली हमने कर लिया है, आज मुझे याद नहीं कि किया है कि, बट आएगा। तो दैट इज वेयर वी विल डिस्कस ऑल द ऐसे सारे के सारे, और नहीं होगा तो आप प्रश्न पूछे तो फिर से वी कैन डिस्कस अबाउट इट। वो प्रश्न आएंगे तो हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज कम एज अ प्रश्न यहाँ पे कि चारवाक और मीमांसल इन लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस क्या होते हैं और उनके मतों का वशिष्ठ मुनि क्या करते हैं, खंडन करते हैं। यहाँ पे इनका क्या मत होता है, प्रलय की शक्यता ही नहीं है, प्रलय नहीं होता है बोलते। यहाँ पे वशिष्ठ मुनि बोलते हैं हर समय होता है, ब्रह्मदेव की एक दिन में ये महायुग पूरा बीत जाता है और सुबह उत्पत्ति होती है, शाम तक प्रलय हो जाता है। यहाँ पे ये लोग बोलते प्रलय नहीं होता, ये दोनों में मतांतर है। तो उनके मतों का खंडन यहाँ पे वशिष्ठ मुनि इस प्यारा में यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यदि आप ठीक से पढ़ो इसको तो भी प्रश्न आएंगे आपके, you will have more questions in this. ठीक है, देन उसके बाद में हिरण्यगर्भ का माया का कुछ आया था, वी डिस्कस्ड अबाउट इट। लय और प्रलय, ये दिस इज व्हाट वी स्पोक अबाउट इट नाउ, कि लय और प्रलय दोनों, जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जो लय होता है, लय और प्रलय एक ही है। सृष्टि की उत्पत्ति और लय ये है, उत्पत्ति होती है तो उसका लय और होना जरूरी, और लय की प्रक्रिया को प्रलय कहते हैं। तो लय उत्पत्ति और लय ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द साइकिल, वो होना ही है। यदि उत्पत्ति हुई तो उसका लय होना होता है, ये चीज है। और वो कब कैसे होता है, तो अकॉर्डिंग टू जो वन ऑफ द प्रपोजल है उसके अनुसार वो फिर 4 महायुग होते हैं और वो ऐसे महायुग बीतते हैं। उसके कुछ जगह पे बताए, ये प्रश्न मैंने यतीन से भी पूछा था, गेट एनी आंसर। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेफरेंसेस इसके मिलते हैं, कोई ठोस रेफरेंस नहीं मिला हुआ है। तो लय और प्रलय से, उत्पत्ति और से रिलेटेड और उसके कालखंड से रिलेटेड देयर इज नो फर्म अंडरस्टैंडिंग। यदि किसी के पास कुछ फर्म अंडरस्टैंडिंग है, कुछ रेफरेंसेस है, तो उसको जरूर हम लोग अपनी चर्चा में ला सकते हैं। इसके लिए देयर आर सो मेनी अननोन्स, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बहुत कुछ जानने के वक्त भी देयर इज अ लॉट दैट वी डू नॉट नो। यही वजह होती है कि देयर इज अ लॉट दैट वी स्टिल डोंट नो, बहुत कुछ हम लोग नहीं जानते इसके बारे में अभी भी। तो अपनी जर्नी को बरकरार रखेंगे, प्रश्न आप पूछते जाएंगे तो वैसे हम लोग उत्तर को खोजने का प्रयत्न यहाँ पे करेंगे। जैसे एक प्रश्न है अभी आपके लिए कि आप खोजो इसको, गरिमा जी ने कुछ तो बताया था, वीडियो का एक रेफरेंस भी दिया, बट देन वो इस ब्रह्मांड के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं पता नहीं, तो किसी और ब्रह्मांड की स्टोरी यदि उस ब्रह्मांड में वो चल रहा है पैरेलल यूनिवर्स में, तो वहां पे वो काल का समय का कालखंड चल रहा है जो प्रोबेबली अपने इस ब्रह्मांड के लिए
एप्लीकेबल नहीं है, तो चर्चा कर सकते हैं। इट्स डिबेटेबल टर्म, इसको डिबेट कहते हैं। डिबेट में क्या होता है, देयर इज नो concrete outcome, but there are various opinions about the things. So that takes the form of a debate. अब तक हम लोग यहाँ पे डिबेट के मोड में कोई नहीं है, we are just doing चर्चा, डिस्कशन करते हैं, तो we respect everybody's opinion. ठीक है, चलिए, मतलब कुछ प्रश्न है तो बात हो सकता है, otherwise we'll conclude this. या अपने आप को व्यक्त भी करना है, तो that also can be done interactive. हाँ हाँ बोलिए। If not, then we'll conclude this session. Okay, चलिए आज के इस सत्र को यहीं पे रोक लेते हैं। अब देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, क्यूरियस, कॉम्प्लेक्स, इरेशनल टॉपिक है, तो कई सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, कई सारे प्रश्न भी इसके अराउंड हो सकते हैं। ओवर ऑन टू इट, एंड कुछ है तो फिर यू कैन आस्क टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, जब भी यू फील लाइक आस्किंग यू कैन आस्क।